मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि हमारे इतने जल्दी 4.30 के से ऊपर सब्सक्राइबर्स जा चुके हैं। यार सच में ये तो मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसे भी आगे सब्सक्राइब करते रहोगे। और गाइस, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि 19 अगस्त से मेरे यूट्यूब के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी वजह से दो दो घंटे की वीडियो लाना पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मुझे जब भी मौका मिलेगा 2 घंटे की वीडियो लाने का, तब मैं आपके लिए 2 घंटे की वीडियो ले आऊँगा। आप फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने जो सिलेबस है वो पहले से आप कह सकते हो पढ़ के रखा हुआ है। अपना जितना भी था सब कुछ याद कर रखा है। अगर टाइम मिलेगा तो 2 घंटे की वीडियो लाने का मौका मिलता है तो मैं लाया करूँगा। लेकिन हाँ, अगर कल भी आपको चाहिए कम से कम 1 घंटे से ऊपर की, लगभग 2 घंटे की वीडियो चाहिए, तो आपको ज़्यादा करना कुछ नहीं है। बस हमारे 4.40 के से सब्सक्राइबर्स को ऊपर लेके जाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ले आऊँ 1 घंटे से ऊपर या फिर 2 घंटे तक। लेकिन अगर हमारे कल सब्सक्राइबर 4.50 के से ऊपर चले जाते हैं, तब तो मतलब कि मैं 2 घंटे की पक्का लाऊंगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करा सकते हो या नहीं, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ मैं, आप एक एक दिन में कम से कम 150 सब्सक्राइबर कर देते हो। तो 200 करना आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं है। जब तक ये वीडियो आएगी, क्या पता आप लोगों ने ना जाने कितने सारे सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ा दिए होंगे। तो मैं भी यार ये अच्छे से नहीं जानता हूँ कि आप लोग मतलब कि कितना अच्छे से सब्सक्राइब करते हो यार। लेकिन फिर भी यार, ये जो आपके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए अगर आप कर दोगे और कल हमारे 4.50 के हो जाते हैं, तो मैं पक्का कल आपके लिए 2 घंटे की वीडियो ले आऊँगा। तो ये सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। और हाँ गाइज, मेरे पेपर भी अब स्टार्ट होंगे। 30 अगस्त तक रहेंगे मेरे पेपर, क्योंकि बीच में एक छुट्टियाँ भी हैं। तो इसलिए कोशिश करूँगा कि आपको 2 घंटे की वीडियो ला के दे सकूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखो। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है, इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग अभी के टाइम पे शाओयन को घेर लेते हैं। और ये कम से कम 10 दाओहैंग लेवल के वॉरियर थे। और दरअसल इन्होंने शाओयन को इसलिए घेरा था क्योंकि जो पीछे नायान थी, उसके पास एक वाइट फॉक्स थी जो उस भूत भलैया से निकलने में इन लोगों को मदद कर सकती थी। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे, ये बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे बावले हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि कहते हैं चाहे कोई भी हो चाहे कोई कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, अगर हम एक बार इस चीज़ को पा लेते हैं तो हमारी जो भविष्य की उपलब्धियाँ होंगी वो सच में बहुत ज़्यादा होंगी। और वैसे भी ऐसा कौन सा इंसान है जो जब तक फाइट ना करे उससे कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है। तो ये सुन के जो बाकी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़का कह रहा था। तभी शाओयन कहता है अच्छा, और वो कहता है सीधा, जो पीछे नायान होती है वो उससे कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ, तुम बस मेरा वहीं पे इंतज़ार करना। तो ये देख के नायान जो होती है वहाँ पे चली जाती है। हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जो पहले तो मतलब कि उस जिस बंदे ने बोला था पहले, उसको एक ज़ोरदार, आप कह सकते हो अपने 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए उसके पास जाता है और एक ज़ोरदार उसको दे मारता है। ये देख के तो बाकी डर जाते हैं। लेकिन वो जो बंदा होता है फिर से मतलब कि कहने लगता है कि नहीं, हमें इसको मारना ही होगा, हम ऐसे बिल्कुल भी मतलब कि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोग भी आगे आने वाले थे। तभी शाओयन, हमें दिखाया जाता है, अपनी रूलर स्वॉर्ड के अंदर ग्लेश फ्लेम को भरता है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक उन पर दे मारता है। और जो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो जो 10 लोग थे वो इससे टकराते हैं, मतलब कि कैसे एक स्लैश अटैक था, मैं इससे बता दूँ। जैसे वो लोग इस स्लैश अटैक से टकराते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ की तो हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। ये देख के वो सारे मतलब कि एकदम शौक रह जाते हैं कि आखिरकार ये जो बंदा है कितना ज़्यादा ताकतवर है। अगर एक दो स्लैश हमें ऐसे और लगे, हम तो यहीं पे मारे जाएंगे। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी किसी बूढ़े की हंसने की आवाज़ आती है और वो कहता है सच में आजकल के जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने समझा कि अकेले ही इन सब लोगों को संभाल लिया। तभी शाओन ऊपर देखता है कि वहाँ पे ऊपर एक पेड़ के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। हमें दिखाया जाता है, शाओन देखता है कि ये बंदा यहाँ पे माउस जनजाति का, आप कह सकते हो, एक बंदा था। और शाओन से देख के समझ जाता है कि ये एक दाओजुंग लेवल पे है। और शाओन कहता है कि किसी और दाओजुंग को यहाँ पे आने की इजाज़त मतलब कि नहीं है, ये जब तक मतलब कि उनके पास, आप कह सकते हो, कुछ अच्छी क्वालिटी ना हो। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पे है, इट मीन्स कि ये यहाँ का जो येलो माउस जनजाति है उसका कोई नेता होना चाहिए। और वैसे भी इसका लेवल दाओजुंग है। तो शाओन सोचता है कि क्या ये उनका फर्स्ट एल्डर है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन उनसे कहता है कि मतलब कि जनजाति नेता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मतलब कि आप यहाँ के नेता होने चाहिए। तो ये देख के तो वो जो एल्डर होता है वो एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, तुम्हारी जो नज़रें हो तो सच में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। मैं यहाँ की जो जनजाति है, तुम कह सकते हो, मैं यहाँ के नेताओं में से एक हूँ, यानी कि पहला नेता हूँ इनका। तो ये सुन के शाओन शौक हो जाता है और कहता है कि सच में यार, मेरी जो मतलब कि किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं यहाँ पे सीधा ही इनसे मिल गया हूँ। हमें दिखाया जाता है वो उनसे कहता है कि आपसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो वो मतलब कि जो एल्डर होता है
वो मतलब कि सीधा सीधा मतलब कि शावन सीधा सीधा उस एल्डर से पूछ रहा था। वो एल्डर कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे गुजर रहा था और तुम्हारी फाइट देख ली। यार देखने में तो सच में बहुत बढ़िया थी, लेकिन जो तुम्हारा स्लैश अटैक है उसने यहाँ पे हमारी कुछ जगहों को नुकसान पहुँचा दिया है। ये देख के शावन देखता है कि अरे हाँ, ये जो उसका सी फ्लिपिंग अटैक था ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। हाँ गाइस, उसने यहाँ पे स्ली फ्लिपिंग अटैक का यूज़ किया था, वरना एक नॉर्मल स्लैश अटैक कहाँ 10 दाव है इनको रोक सकता है। तो शावन देखता है कि आसपास में 50 मीटर के एरिया में जितनी भी जगह थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये देख के शावन हंसता है और कहता है कि भैया इन लोगों से पंगा लेना है यहाँ पे अच्छी बात नहीं है। तो शावन जल्दी से अपने हमें दिखाया जाता है कि कुछ लेवल 5 की जेड बोतलों को निकालता है और उन्हें दे देता है और कहता है कि ये जो जेड बोतलें ये किसी दाऊ फैंग या दाऊ जूंग लेवल के वॉरियर की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने में मदद करती हैं। यानी कि मतलब कि उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है तो उसको बढ़ाने में मदद करती हैं। ये सीधा सीधा शावन उनको दे देता है ताकि यार इन लोगों से अच्छी बनी रहे। शावन नहीं चाहता था कि इन लोगों से मतलब कि अपनी बिगड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी वो अगर उसे दाऊ जूंग पे ब्रेक थ्रू करना है तो उसे पता है कि यहाँ पे माउस जनजाति के लोग रहते हैं, तो ये अच्छा ही रहेगा। तो ये देख के वो जो बंदा है वो कहता है अरे सच में आपने हमारे लिए मतलब कि इतना कुछ किया, हमें यकीन नहीं होता। और वो कहता है कि अगर आपको मतलब कि हमसे कोई भी मतलब कि आगे चल के मदद चाहिए हुई तो आप हमसे मांग सकते हो। आपने सच में मतलब कि इतनी अच्छी पिल हमारे लिए निकाल दी। और गैस मैं आपको बता दूं कि ये जो माउस जनजाति के लोग होते हैं, जैसे ही कोई भी 20 जनजाति के होते हैं, ये बिल्कुल भी मतलब कि इनमें से कुछ कुछ इनमें इससे मतलब कि आप कह सकते हो ना के बराबर एल्केमिस्ट होते हैं। तो इसी वजह से इनको पिल्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए जो शाओन है उसने जब एक लेवल 5 की पिल निकाली, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हमें दिखाया जाता है कि जो माउस जनजाति का फर्स्ट एल्डर था वो कहता है आप अंदर जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो उनका शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है और वो भी उस पेड़ का जो दरवाज़ा था उसके अंदर चला जाता है। और जैसे वो अंदर जाता है वो देखता है कि आसपास हर जगह पे फॉग ही फॉग है। शाओन को कुछ दिखाई नहीं देता, तभी उसका कोई हाथ पकड़ता है। जब शाओन देखता है क्या है उसका हाथ किसने पकड़ा है, तभी जो नायान होती है वो कहती है डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे। तो शाओन कहता है कि मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो नायान कहती है कि यहाँ पे देखना मतलब कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फाइट फॉग है इसके अंदर कोई भी किसी को देख नहीं सकता, यहाँ तक कि तुम रास्ते को नहीं देख सकते, तभी तो इसे भूत भुलैया कहते हैं। तो शाओन कहते हैं क्या फिर हम आगे कैसे जाएंगे। तो कहते हैं मेरी वाइट फॉक्स के होते हुए हम यहाँ से बड़े आराम से आगे चले जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है वो कहती है बस मेरे साथ चलती रहो। हमें दिखाया जाता है उसके हाथ पकड़े हुई थी और ब्लश कर रही थी और वो सीधा सीधा मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि आगे चलने लगता है। और लगभग 10 मिनट उस फॉग में चलने के बाद वो एक जगह से मतलब कि हमें दिखाया जाता है वाइट फॉग से बाहर आते हैं और सामने उन्हें मतलब कि आप कह सकते हो अच्छा खासा सीढ़ियों का रास्ता दिखाया जाता है। जो नायन थी वो कहती है हमें इन सीढ़ियों से ऊपर जाना और वहाँ पे आएगा जो ब्लड पूल है वो वहीं पे है मतलब कि, और उसके लिए हमें वहाँ पे फाइट भी करनी पड़ सकती है। तो शाओन कहता है अच्छा तो ये ऐसा है। तो हमें दिखाया जाता है वो जो लोग थे वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है एक अरीना का सीन। गाइस आप अरीना इसे ऐसे कह सकते हो कि वहाँ पे एक प्लेन सा बड़ा सा पत्थर था जिसके ऊपर लोग फाइट करते हैं और उसके एक साइड पे आप कह सकते हो कुछ सीढ़ियाँ थी जो कि एक माउंटेन के ऊपर जा रही है। उस माउंटेन के ऊपर हमें दिखाया जाता है आसपास में पेड़ थे और साइड पे जब उस माउंटेन के टॉप पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 10 सीटें बनी हुई थी। और ये 10 सीटें आप ऐसी थी आप कह सकते हो कि एक गोल सा पत्थर था बस उसके ऊपर बैठने के लिए मतलब की जगह थी। इन 10 सीटों को आप वैसा कह सकते हो, इसे कोई क्रोन व्रोन मतलब कि थ्रोन मत समझ लेना इसको बिल्कुल भी। हमें दिखाया जाता है कि उसके आसपास वहाँ पे 20 लोग खड़े थे। हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे एक एल्डर खड़ा था और गाइस ये वहाँ का लीडर है, यानी कि जो माउस जनजाति है वो ये वहाँ का लीडर है। तो आप सोचोगे अरे यार ये अभी तो तूने कहा था कि वो जो पहला बंदा है वो तो फर्स्ट एल्डर था। देखो गाइस मैं आपको एक आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट एल्डर एक अलग चीज़ होती है और जो पूरी की पूरी जनजाति का एल्डर होता है वो एक अलग चीज़ होती है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। जैसे कि क्लास में टीचर होता है और टीचर के बाद आता है मॉनिटर, बस वैसे ही आप समझ सकते हो सीधा सीधा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो एल्डर थे इनका नाम गुशी था। मैं जानता हूँ यार ये अलग सा नाम है लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ। ये जो गुशी थे हमें दिखाया जाता है गुशी, हाँ गाइस एक चाइनीज़ नाम है। मैं आई होप कि मैंने सही एक्सप्लेन मतलब ये प्रोनाउंस किया होगा इसको। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर गुशी थे वो सब लोग उससे कहते हैं कि अभी वक्त ख़त्म होने वाला है और मुझे लगता है कि सब लोग मतलब कि जितने भी थे आप लोग यहाँ पर आ चुके हो। यानी कि वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि आपकी जो ताकत है वो सच में मतलब कि बिलीवेबल करने के काबिल है कि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो। वो तारीफ़ कर रहे थे उन लोगों की, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी बहुत ही उदासी थी क्योंकि वो एक साइड डायरेक्शन में देख रहे थे और वो दिल में सोचते हैं कि वो जो बंदा है मतलब कि जो एल्केमिस्ट था वो अभी तक नहीं आया। और गाइस यहाँ पे वो शाओन का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उन्हें शाओन से मतलब कि कोई पिल बनवानी थी। ये तक शाओन को भी नहीं पता था। इसी वजह से आप कह सकते हो आगे जाके शाओन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन तो अभी वहाँ से आता, तभी जो गुशी होते हैं वो मतलब कि सबसे कहते हैं
कि अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे कुछ माउस जनजाति के लोग हैं जो कि उन आप कह सकते हो उन सीढ़ियों के एकदम टॉप पे खड़े हैं, और वो वहाँ से मैं आपको बता दूं एक साउंड वाइब्रेशन करेंगे, यानी कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रोर करेंगे, और जो उनकी साउंड वाइब्रेशन होगी आपको उसके उसके बीच में बहुत ज़्यादा ताकत होगी, और आपको जो सीढ़ियाँ हैं उस साउंड वाइब्रेशन के आप कह सकते हो उसके बीच में से होकर जाना होगा। और गाइस ये कि कोई आसान चीज़ नहीं थी, ये एक प्रेशर की तरह कि आपके ऊपर प्रेशर पड़ा हो, यानी कि आपके ऊपर एक अच्छा खासा वजन रखा और आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, बस ये वैसा ही था, और जिससे कुछ लोग ही झेल सकते हैं और ज़्यादातर लोग बात करने लगते हैं। ये जो मतलब कि माउस जनजाति है ये इन साउंड वेव्स के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो उत्कर्ष मानी जा सकती है, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है मतलब कि इसी साउंड के रिलेटेड होती है, तो इसी वजह से इस तरह की ध्वनियाँ निकालने में बिल्कुल मतलब कि सक्षम है। तो इसी वजह से हम लोग इनसे मतलब कि क्या पता मुकाबला भी कर पाएंगे या नहीं। इनकी जो साउंड्स होती हैं वो सच में बहुत खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है कि एल्ड्रिक इससे पहले आए कुछ कहते, तभी हमें दिखाया जाता है कि उन्हें साइड से दो आकृतियाँ आते हुए दिखाई जाती हैं, ये किसी और की नहीं थी, ये थी शाओयान और नायान। जब शाओयान और नायान को सब देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, और सभी शाओयान कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा कि हमें यहाँ पे आने में थोड़ी बहुत देरी होगी, क्या मतलब कि हम इतने भी देर तो ना हुए कि हम यहाँ पे मतलब कि क्वालिफाई नहीं कर सकते। तभी वो जो एल्ड्रिक गुस्से होते हैं उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं नहीं नहीं आप सही वक्त पे आए, आप यहाँ पे आके बाकी लोगों के साथ रुक सकते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो एक जगह पे जाके रुक जाता है और वो मिस फैंग को देखता है जो कि बड़ी अजीब नज़र से देखती है, और मिस फैंग दिल में सोचती है मुझे लगा था कि जब ये बंदा यहाँ पे नहीं आया तो इसके पास कोई भी मतलब की कैपेबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे आ सकता है। तभी जो हमें दिखाया जाता है जो टैंग यंग थी वो भी देख लेती है, शाओन को एक छोटी सी स्माइल देती है। हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर होते हैं वो सबको रूल समझा रहे थे कि आप जब इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाओगे वहाँ से जो हमारे माउस जनजाति के लोग होंगे वो बहुत पावरफुल सोनिक वेव्स को छोड़ेंगे जिनको आपको सहन करते हुए इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाना है, और अगर कोई इस चीज़ को झेल लेता है तो वहाँ पे जाके मतलब कि वो जो टॉप 8 सीटें उन्हें ले सकता है, क्योंकि गाइस जो 2 सीटें थी वो तो माउस जनजाति की थी ना। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो इसी बारे में मतलब कि बात करने लगते कि अब हमें क्या करना है, वो ऐसे मतलब कि प्लानिंग कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो नायान थी वो शाओयान से कहती है शाओयान मुझे लगता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगी। तो शाओयान कहते तुम फिक्र मत करो, ये देखा जाए तो एक साउंड वेव की तरह, तुम बस मेरे पीछे चलना। गाइस यहाँ पे शाओयान मतलब कि इस चीज़ को सोच रहा था कि उसके पास जो सोनिक यानी कि टाइगर उसकी जो टाइगर सोनिक वेव है वो उसका यूज़ करेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है वो जो उसकी टाइगर सोनिक वेव यानी कि जो उसको उसके मास्टर ने सिखाई थी। आपको याद होगा गाइस जब वो इनर अकेडमी का एक कंपटीशन जीत चुका था, जब मतलब कि जो इनर अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कंपटीशन था तब उसको मतलब कि एक जगह पे लेके गए थे जहाँ से वो लोग मतलब कि आप कह सकते हो किसी भी टेक्निक को चुन सकते हैं। जब आप कह सकते हो यूनिट भी उसके साथ थी, तब शाओयान ने एक टेक्निक को मतलब कि वहाँ पे चूज़ किया था जो कि एक कह सकते हो उसे लाइन शैटरिंग रोर भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओयान इसका यूज़ कर रहा होता है। शाओयान सोचता है कि जब मेरे मास्टर ने मुझे वो 7th लेवल की पिल खिलाई थी, मेरे मास्टर ने बताया था कि कोई भी इसको दाओजुन के पीक पे अगर खा ले तो उसको दाओजुन में ब्रेक थ्रू करते हुए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और शाओयान सोचता है कि जो त्यान जुनजे थे उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने भी अपना दाओजुंग से दाओजुन में जाने के लिए इसी चीज़ का इस्तेमाल किया था। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान होता है वो सोचता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, कि क्या होता मुझे लगता है कि ये जो पिल है जब मैंने खाई थी तब मेरे अंदर इसने मतलब कि बिल्कुल भी कोई चीज़ दिखाई नहीं कि जैसे मेरे अंदर कोई बदलाव हो रहा हो। मुझे लगता है कि जब मैं दाओजुन की पीक पे पहुंच जाऊंगा और जब मैं दाओजुन पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ तब शायद से ये मेरे अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि उसके अंदर वहाँ पे एक ड्रैगन का ब्लड यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से वो जो ड्रैगन थे उसकी एक अलग ही तुम कह सकते हो उसकी जो ब्लड लाइन का थोड़ा बहुत आप कह सकते हो ताकत थी वो मेरे अंदर आ चुकी है। इसलिए जब भी मैं लाइन शैटरिंग रोर का यूज़ करता हूँ तो मेरी उस रोर के अंदर उस ड्रैगन की आवाज़ भी आने लगती है, उस ड्रैगन की रोर की आवाज़ भी आती है, जिसकी वजह से जो मेरी रोर टेक्निक है ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। तो शाओयान सोचता है कि सच में ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इनकी जो रोर टेक्निक है उससे आराम से बच सकता हूँ और नायान को भी यहाँ से लेके जा सकता हूँ। शाओयान दिल में यही सोच रहा था। हमें दिखाया जाता है कि शाओयान कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आराम से लेके चला जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है तभी उनमें से 2 लोग जो होते हैं वो जाने के लिए मान जाते हैं, उस उनके एल्डर के सामने आते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ क्लैन से, और उन्हें ग्रीट करके आगे चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 होते हैं वो जैसे उन सीढ़ियों के कम से कम थोड़ा सा आगे 100 मीटर आगे जाते हैं उन सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो साउंड वेव्स होती हैं वो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा आगे मतलब कि आप कह सकते हो फैल जाती है, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं उनके मुँह से खून आना स्टार्ट हो जाता है और जो होते हैं वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ये देख के एल्डर कहते हैं ये लोग अब फेल हो चुके हैं,
वो आगे और नहीं बढ़ पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं आपको इन चीज़ों को क्रॉस करने में सिर्फ 1 घंटा है। अगर 1 घंटे में आप लोग इसे क्रॉस नहीं कर पाते हो, मतलब कि सब लोग मिलकर भी अगर इसे क्रॉस नहीं कर पाते और 8 लोग पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एक मतलब कि गेम खेला जाएगा और एक लकी टिकट निकाली जाएगी। जो अगर हमारे पास 8 सीटें नहीं है पूरी तरह से भरने के लिए, तो हम किसी एक बंदे को चुनेंगे और यहाँ पे ऊपर भेज देंगे। तो ये सुन के बाकी लोग शौक हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो 2 थे वो वापस आ जाते हैं और यही सोचते हैं कि 1 घंटे में कम से कम जो 8 सीटें वो क्वालिफाइड ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ और लोग भी जाते हैं, लेकिन वो भी मतलब कि हार जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती हैं वो आगे जाते हैं, सब लोग उन्हें देखने लगते हैं कि क्या मिस फैंग मतलब कि इस चीज़ को कर पाएंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर गुशी थी उनके पास जाती है और जो उन्हें जाके मतलब कि ग्रीट करती है और कहती है कि जो मेरे मतलब कि मास्टर थे ली जुनजे, उन्होंने कहा था कि मैं आपको ग्रीट करूं और फिर यहाँ से ऊपर जाऊं। तो वो कहते हैं अरे हाँ, तुम्हारे जो मास्टर थे सच में मैं इन टाइमों में मतलब कि उनसे बिल्कुल मिलने नहीं आ पाया हूँ। मैं जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उनसे जाके मिलूँगा। तो जो मिस फैंग थी हमें दिखाया जाता है फिर वो उन्हें ग्रीट करके आगे चली जाती है और अपनी पावर का यूज़ करते हुए हमें दिखाया जाता है कि उन सीढ़ियों को चढ़ने लगती है और वो यहाँ पे 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसका स्टैमिना भी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही मतलब कि आप कह सकते हो सेकंड मतलब कि मिनट्स के अंदर वहाँ पे पहुँच जाती है जो टॉप माउंटेन के टॉप पे, जिसकी वजह से वो आराम से एक सीट को जाके ले लेती है। हमें दिखाया जाता है कि वो उस बड़ा सा पत्थर था उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और वो वहाँ पे जाके अपनी आंखें खोलती है और नीचे देखने लगती है। तभी जो गोशी होते हैं वो कहते हैं सच में यार ये जो लड़की है सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ना जाने मैं इसकी पावर को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो सच में इसकी स्पीड देख के तो मैं भी शॉक हो चुका हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है ये देख के जो 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन से जो टैंग यंग थी वो भी आगे जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भी अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी अच्छी खासी एनर्जी को भरती है और पहले उसने भी एल्डर को ग्रीट किया था। वो अच्छी खासी अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी भरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि गाइस वो अचानक से एक अलग ही टेक्निक का यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो एक स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से जो उसके आगे की सोनिक वेव थी वो उसके आगे से हटने लगती है और वो भी अपनी उसी स्लैश अटैक का फॉलो करते हुए सीधा ऊपर चली जाती है। और एक ऐसी अलग तरह की टेक्निक थी ये, ना जाने पता नहीं एक बहुत ही अजीब टेक्निक है, आप इसको सही से समझ नहीं पाओगे, नहीं मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जब ये दिखाई जाएगी सीरीज़ के अंदर तभी पता लगेगा। फिर हमें दिखाया जाता है तभी आगे वो जो एक और बंदा आता है और ये कोई और नहीं था, ये था वांग चेन जो कि येलो स्प्रिंग पवेलियन से था। हमें दिखाया जाता है कि जैसे आगे आता है ये अपनी डार्क एनर्जी का यूज़ करके उधर सीधा जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है जो इसकी डार्क एनर्जी होती है ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और ये जो बंदा था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है ये भी ऊपर पहुँच जाता है। लेकिन हाँ, अपनी डार्क एनर्जी का यूज़ करने की वजह से ये भी अच्छा खासा थक चुका था क्योंकि इसने कोई टेक्निक का यूज़ नहीं किया था बल्कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ किया था। ये देख के तो गुशी भी कहते सच में इस बंदे की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी एक लड़की आगे आती है जो ग्रीन कपड़ों में पहनी हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि ये थी मू किंग युआन थी और ये जो मू किंग युआन है ये फैंग दुनजे की आप कह सकते हो डिसाइपल है। हमें दिखाया जाता है कि ये फॉलन स्टार पवेलियन से आती है और कैसे मैं आपको बता दूं जो मास्टर याओ लाओ और साथ में जो फैंग जुनजे इन दोनों ने मिल के जो फॉलन स्टार पवेलियन है उसको बनाया हुआ है, ये आपको आगे चल के पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़की होती है कह सकते हो मू किंग युआन, जो मू किंग युआन होती है हमें दिखाया जाता है जल्दी से आगे जाती है एल्डर को ग्रीट करती है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से किसी टेक्निक का यूज़ करते हुए और बड़े आराम से सीधा इसको क्रॉस करते हुए मतलब कि आप स्पीड बैरियर को तोड़ते हुए मतलब आराम से मतलब कि आप कह सकते हो वहाँ से चली जाती है और उस पर साउंड का कोई भी इफेक्ट होता ही नहीं है। ये देख के तो बाकी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं अरे यार ये बंदी मतलब कि इतने आराम से कैसे ऊपर चली गई है। और जब शाओन देखता है कि वहाँ पर जो 4 सीटें वो हो चुकी हैं तो शाओन कहते हैं अब मुझे लगता है जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ता है और एल्डर को ग्रीट करता है, एल्डर भी उसको देख के एक स्माइल देते हैं। तभी वो पूछते हैं क्या तुम 2 बंदे जाने वाले हो, क्योंकि गैस यहाँ पे है कि जब 2 बंदे जाते हैं जो ऊपर से साउंड आने वाली होती है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है क्योंकि वो जो माउस होते हैं वो और भी ज़्यादा पावर को लगाने लगते हैं 2 बंदों के ऊपर। तो शाओन कहते हैं कि हाँ। तभी जो पीछे नायन होती है वो कहती है देखो शाओन मेरा यहाँ पे आने का कोई भी इरादा नहीं था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऊपर तक जा सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसा मत करो ना तुम्हारा जो चांस है वो भी मिस हो जाएगा। शाओन ने कहा मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर लेके जाऊंगा तो आओ। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे सीढ़ियों पे बढ़ने लगते हैं और थोड़े आगे सीढ़ियों पे बढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है जो नायन होती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी ख़त्म होने लगती है। ये देख के जो बाकी लोग होते हैं वो आह करने लगते हैं कि अरे यार इतनी खूबसूरत लड़की को एक तो ये ऊपर लेके गया, ऐसी ज़रूरत ही क्या थी मर्दानगी दिखाने की जब वो उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता। देखो वो वहाँ पर जाके कितनी थक चुकी हो बेचारी। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए सीधा उसके पीछे आता है और पीछे आने के बाद हमें दिखाया जाता है उसको कमर से पकड़ लेता है। ये देखिए वो ब्लश करने लगती है और वो कहता
देता है कि तुम अपनी बची हुई दुई से अपने कान को बंद कर लो। तो ये देख के वो जल्दी से अपने कानों को बंद कर लेती है अपनी दुई से। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो अपने अचानक से एक सांस को अंदर लेता है और सांस को अचानक से बाहर छोड़ता है और अपने मुंह को खोलता है और मुंह से इतनी खतरनाक रोर निकलती है जिसे लाइन शैटरिंग रोर कहते हैं। और इसके अंदर गाइस ड्रैगन की रोर भी थी। हमें दिखाया जाता है कि ये जो रोर थी जब निकलती है, शाओन को भी बिलीव नहीं होता, क्योंकि ये जब रोड निकली थी जो आसपास के जितने भी मतलब कि माउंटेन के साइड पे जो सीढ़ियों के साइड पे पेड़ थे वो सारे टूट जाते, और वो जो आप कह सकते हो माउस थे ऊपर खड़े थे जो ऊपर से ये वेव्स छोड़ रहे थे साउंड की, वो भी दूर जाके गिरते हैं। ये देखिए जो एल्डर थे वो भी शॉक हो जाते हैं, आसपास के लोग भी शॉक हो जाते हैं। वो सब बात करने लगते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, इसने आखिर उसके ऊपर रिटर्न अटैक किया कैसे, ये तो सच में इसकी जो रोड शैटरिंग टेक्निक है ये कैसे हो सकता है, आखिरकार वो मतलब कि माउस जनजाति के लोगों को इस चीज़ में बीट कैसे कर सकता है। और क्या लोगों को यहाँ पे पता लग चुका था कि इसका नाम शाओयान है, क्योंकि जब वो गुशी से मिलने गया था तब उसने कहा था कि एल्डर मेरा नाम गुशी है और मैं बस इजाज़त चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके मतलब कि टेस्ट दे सकूँ। तो एल्डर जब बाकी लोगों ने सुना कि इसका नाम जियो यान है, तक कि एल्डर भी शौक हो गए थे कि ये वही शाओयान है जो कि फ़ियान से मतलब कि फ़ियान के हाथों से भी सही सलामत बच के आ चुका है। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं देखो मतलब कि उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम दे सकते हो, लेकिन जो शाओयान था उन्हें ये यकीन नहीं होता था मतलब कि बाकी के लोगों को कि जो वो तो लोग ये सोचा करते थे कि जो शाओयान है वो सच में किसी दूसरे की बंदे की पावर पे रिलाई कर रहा है, इसी वजह से मतलब कोई इतना ताकतवर है। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ की रॉड देखी तो वो भी शौक हो गए थे, क्योंकि वो भी इस चीज़ का सामना नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जो ऊपर फैंग चैन था वो बहुत चिढ़ने लगता है इस चीज़ से, क्योंकि उससे शाओयान से मतलब कि कोई अलग ही चिढ़ थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है वांग चैन को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो ऊपर बड़ा चिढ़ रहा था, मतलब कि उसका मुंह एकदम उसके एक्सप्रेशन चेंज हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो जिसने अभी के टाइम पे जो नायान थे उसको कमर से पकड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए वो एकदम ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद हमें दिखाया जाता है वो नायान को एक स्टोन के ऊपर बिठा देता है। वो जो स्टोन था वो वही मतलब कि आप कह सकते हो जगह थी जहाँ पे स्पॉट था जिसे आप कह सकते हो, और उसे कहता है क्या तुम अब ठीक हो, और उसे एक पिल निकाल के देता है। वो कहता है इससे तुम्हारी दुई की जल्दी से रिकवर हो जाएगी, और उसको खिला देता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओयान को, जो बाकी लोग मतलब कि उसको देख रहे थे, और जो तैंग यंग होती है वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से मतलब कि इस चीज़ को कर लोगे, और तुमने तो मतलब कि इसका प्रतिरोध भी किया है। अब मुझे लगता है जो बाकी के प्रतिद्वंदी होंगे उनको ऊपर आना बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि तुमने इन जो माउस थी इनकी थोड़ी बहुत ही मतलब कि इनको भी ये भी इंजर्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब ये ध्वनि निकालेंगे तो मुझे लगता है कि इनकी जो ध्वनि की पावर होगी वो पहले से कम होगी। इसी वजह से जो बाकी लोग हैं वो बड़ी आसानी से मतलब कि ऊपर आ सकते हैं। हमें दिखाया जाता है बाकी लोग भी मतलब कि यही सोच रहे थे, और तभी वहाँ से जो उस सीढ़ियों से 3 बंदे होते हैं वो ऊपर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है वो तभी मो किंग युआन को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप एकदम 1 मिनट के लिए साइड पे आ सकती हैं। ये देख के तो मो किंग युआन भी शौक हो जाती है कि आखिर शाओयान को उससे क्या बात करनी है, और उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन गाइस वो एक अच्छे दिल की लड़की थी। हमें दिखाया जाता है कहती है हाँ क्यों नहीं, और वो शाओयान के साथ एक साइड पर चल जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा सा उन स्पॉट से हट के एक साइड पर जाते हैं। तभी शाओयान उससे कहता है कि क्या आप मतलब कि फैंग जुनजे की मतलब कि डिसाइपल हैं। तो ये सुन के वो कहते हैं आप ये मत बोलना कि तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि मैं फैंग जुनजे की डिसाइपल हूँ या नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैं फैंग जुनजे की डिसाइपल हूँ। तो शाओयान कहता है अरे हाँ मैं बस आपसे कंफर्म करता हूँ, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फैंग जुनजे इस टाइम पे कहाँ हैं, क्योंकि मुझे उनसे मिलना है। तो ये सुन के जो मू किंग युआन होती है वो कहती वो कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनसे तुम जब चाहो मिल सकते हो, तो आखिर तुम्हें उनसे क्या काम है, तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो। तो शाओयान कहता है कि उनसे बस मुझे थोड़ा बहुत काम है। तो मो किंग युआन उनसे कहती है आखिर तुम्हें कैसा काम है उनसे। तो बताता है कि जो मेरे टीचर थे वो अपने मतलब कि टीचर मास्टर याओलॉक का मतलब कि जिक्र नहीं करता। मेरे टीचर ने कहा था कि मुझे फैंग जुनजे के पास जाना है और उनसे मतलब कि कुछ बात करनी है। तो ये देखिए तो वो भी लड़की भी शौक हो जाती है, मो किंग युआन भी शौक हो जाती है कि मतलब कि उसे पता था कि जो उसके टीचर फैंग जुनजे उनके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा भी कौन सा आ गया कि किस बंदे ने आकर फैंग जुनजे के पास सीधा अपने डिसाइपल को भेज दिया। तो ये देखिए तो वो भी शौक थी, और वो कहती है देखो अगर तुम्हें फैंग जुनजे से मिलना है तो वो तो इधर उधर रहते, मैं भी उन्हें मतलब कितना मिल नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ अभी तुम्हें पता ही है जो विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है, जिसके अंदर तुम्हें पता ही है हर कुछ सालों के बाद जो ये जो 4 पवेलियन होती है अपने डिसाइपल्स को वहाँ पे भेजते हैं और फाइट करते हैं, और इस बार जो फैंग जुनजे वो भी वहाँ पे आएंगे, तो तुम्हें मतलब कि वहाँ पे जाकर उनसे मिल लेना चाहिए, और तुम वहीं पे उनसे मिल सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे कभी मिल पाओगे। तो शाओयान सुन के शौक होता है कि आप विंड लाइटिंग पवेलियन में, तो बताते हैं कि हाँ जो भी पिछले मतलब कि मैं बता दूं जो पिछला मैच होता है और उनमें से जो भी 4 पवेलियन में से जीतता है, तो उनमें से जो पवेलियन जीतता है अगला मैच उसी की मतलब कि तुम कह सकते हो जगह में अनाउंस किया जाता है, ताकि उन लोगों को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सके। तो ये सुन के शाओयान कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है ठीक है उसे होने में कितना टाइम है, तो बताती हैं कि अभी उन्हें उसे होने में कम से कम 3 महीने, तो तुम आराम से आ सकते हो।
तो ये सुन के शान थोड़ा खुश हो जाते, चलो कम से कम थोड़ा बहुत टाइम तो है ही ना, मैं उनसे जाके कम से कम मिल तो सकता हूँ ना। हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जो कि थोड़ी बहुत अपने दिल में राहत रहता है कि चलो भैया अच्छा ही है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जाके वापस से हमें कहता है कि ठीक है आप आके अपनी जगह पे बैठ सकती हैं। और जो मू किंग युआन होती है वो भी जाके अपनी जगह पे बैठ जाती है, शाओयन भी जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है, तभी वो देखता है कि एक 3 बंदे आए थे और वो बड़े आराम से, मतलब कि आप कह सकते हो ऊपर आ चुके थे। और वो देखता है कि वो जो माउस थे उनकी जो रोर करने की टेक्निक थी वो सच में पहले से, मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। इसी वजह से वो जो लोग थे वो बड़े आराम से तीनों लोग ऊपर आ चुके थे। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी कि यहाँ पे 8 सीटें थी और यहाँ पे 9 बंदे आ चुके थे। फिर हमें दिखाया था वो जो 9 बंदे, मतलब कि 3 बंदे ऊपर आए थे, वो आपस में बात करने लगती कि आखिरकार मतलब कि हमें किस बंदे को यहाँ से, मतलब कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब कि 8 सीटें, अब किस कौन सा बंदा नीचे जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे आप कह सकते हो जिनशी थे, गैस हाँ इनका नाम जिनशी, मैं अपन जियाशी बोल रहा था इन्हें, सॉरी। ये जो जिनशी थे, हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से, मतलब कि शाओयन के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये देख के तो मतलब कि बाकी लोगों को शौक हो जाता है कि जिनशी को शाओयन से क्या बात करनी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर थे वो शाओयन को किसी अलग जगह पे लेके जाते हैं, मतलब कि अपने साथ। और वहाँ से आप कह सकते हो एक वो जो माउंटेन था उसे एक अलग जगह पे लाते हैं शाओयन को, मतलब कि आप कह सकते हो। और वहाँ पे आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शाओयन को एक कैबिन में लेके आते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो एक रूम के अंदर लेके आते हैं। और उनसे शाओयन से कहते हैं, शाओयन देखो मुझे तुमसे एक बात करनी है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। तो शाओयन कहता है कि हाँ मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। तो कहते हैं देखो मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा, मैं बस तुमको एक सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ। मैं अभी के टाइम पे एक पॉइजन से पीड़ित हूँ। अगर तुम मतलब कि मुझे उससे बचाने में सक्षम हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मतलब कि जो दाओ फैंग के 9 स्टार पे आए हो और तुम्हें दाओ जुंग पे ब्रेक थ्रू करना है। लेकिन मैं बता दूँ कि ये जो ब्लड पूल है चाहे तुम्हारी मदद कर सकता है तुम्हें दाऊ हुआंग के पीक पे लेके जाने के लिए, लेकिन दाओ जुंग पे तुम्हें ब्रेक थ्रू नहीं करा सकता। और मैं अपनी एक नज़र से बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम भी है जो कि पॉइजन से तुम्हें आराम से प्रोटेक्ट कर सकती है। शाओन कहता है कि अरे आपकी नज़र तो सच में तेज़ है। तभी वो एल्डर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें दाओ जुंग में ब्रेक थ्रू करवाने में मदद करूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा पॉइजन निकालने में मदद करनी होगी। ये सुनकर भी शाओन भी शौक हो जाता है और कहता है क्या सच में, क्या ऐसा हो सकता है? तो एल्डर कहते हैं हाँ बस मुझे तुम्हारी मतलब कि राज़ी, मतलब कि तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो शाओन कहता है अगर मैं दाओ जुंग तक जा सकता हूँ तो मैं आखिर ऐसा क्यों नहीं करूँगा। तो बताते हैं अगर तुम इस चीज़ पर एग्री हो तो मैं पहले तुम्हारी मतलब कि ज़ुबान लेना चाहूँगा कि तुम इस चीज़ पे मतलब कि सही से एग्री हो भी या नहीं। तो कहते हैं अरे शाओन कहता है अरे अगर आप मेरा 1000 पे ब्रेक थ्रू करा सकते हैं तो मैं आपको मतलब कि गारंटी दे सकता हूँ कि चाहे मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े या फिर जितना भी कुछ करना पड़े, मैं आपको मतलब कि पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो जहर है उसे बाहर निकाल सकूँ। और जहर को निकालना मेरे लिए बाहर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये देख के वो एल्डर भी खुश हो जाते हैं और वो पूछते हैं तुम्हारा स्तर क्या है, मतलब कि एल्केमी का। शाओन कहता है कि मैं 6th लेवल की पीक पे हूँ। उनका अभी शाओन ने सिर्फ एक ही 7th लेवल की पिल को बनाया हुआ है जो कि उसने क्वीन मेडुसा के लिए बनाई थी। शाओन अभी अपने आप को सीधा सीधा 7th लेवल का एल्केमिस्ट नहीं कह सकता है। हमें दिखाया जाता है कि इसलिए शाओन मतलब कि उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो बाकी भी 7 लेवल की पिल्स को बना सकता है, वो बस कुछ ही लो लेवल्स की 7 लेवल की पिल्स को बना सकता है। इसी वजह से वो अपने आप को अभी 7 लेवल का पिल रिफाइनर नहीं किया था। वो बस सोचा था कि जब वो दाओ जुंग के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाएगा तब वो अपने आप को एक 7 लेवल का पिल रिफाइनर कह सकता है, यानी कि एल्केमिस्ट कह सकता है। हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के एल्डर भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है। और वो बताते हैं शाओन अब तुम इस चीज़ पे एग्री हो चुके हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम पीछे हटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो शाओन कहता है अरे आप बेफिक्र रहें, मैं जानता हूँ यहाँ पे जो येलो माउस जनजाति है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है और मैं ऐसे मतलब कि बिल्कुल भी कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करूँगा। और मैं अगर कुछ करूँगा भी मैं यहाँ से भाग कैसे पाऊँगा, आपकी ताकत इतनी ज़्यादा है। तो वो एल्डर कहते हैं, तो वो कहते हैं अब चलो ठीक है अब तुम इस चीज़ पे एग्री हो चुके हो तो मैं तुम्हें चीज़ बता दूँ जिसकी वजह से तुम दाओ जुंग पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अब सुनो मेरी बात को अच्छे से, जब वो वर्लपूल नीचे आएगा यानी कि वो जो ब्लड पूल है वो आसमान से नीचे आएगा तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे वो ब्लड पूल आसमान से नीचे आएगा वो पूरा का पूरा लाल रंग का होगा, यानी कि एकदम कह सकते हो लाल रंग का होगा। और उसी लाल रंग को अवशोषित करके तुम अपनी ताकत को बढ़ा सकती हो। तो शान कहते हैं ये कैसे हो गया, मतलब कि ये तो वही है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो कहते हैं अरे बेवकूफ़ ये सिंपल सी चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें इसके बारे में एक और सीक्रेट बताता हूँ। देखो तो जैसे वो ब्लड पूल आएगा मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम उस पानी के अंदर जब डूबोगे अपने आप को तो तुम उसकी पूरी गहराइयों में जाने की कोशिश करना। बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं इसलिए वो ऊपरी सतह में रह के इसको मतलब कि एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें उसकी गहराइयों में जाना, और गहराइयों में जाने के बाद तुम्हें वहाँ पे एक स्पेस लॉक दिखेगा और वो जो स्पेस लॉक पड़ा होगा वो एक दरार की तरह होगा। तुम्हें बस जाके वो अपने हाथ से जल्दी से एक माउस की हड्डी को निकालते जो गोल्डन कलर की थी, वो कहते हैं वो स्पेस लॉक की चाबी है। तुम जैसे उसको लगाओगे
तुम आराम से वो जो जगह है उसके अंदर जा सकते हो। और मैं बता दूँ, जैसे ही तुम उस दरार के अंदर जाओगे तो वहाँ की जो ऊर्जा होगी वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो तुम्हारी ताकत है वहाँ पे तुम अगर उसे एब्जॉर्ब करोगे वो बढ़ सकती है। लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ कि वहाँ पे उस ऊर्जा के अंदर अच्छा खासा जहर भी होने वाला है। तो शान कहता है, अरे मुझे जहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ये सच में मतलब कि ऐसा हो सकता है? तो वो कहते हैं, अरे हाँ क्यों नहीं, बस तुम्हें मतलब कि वहाँ के अंदर जाना है, और अगर तुम मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो तो तुम बाहर भी आ सकते हो। मुझे इस चीज़ का मतलब कि कोई ज़्यादा पछतावा नहीं होगा, बस तुम्हें मेरी इस जहर को निकालने में मदद करनी है। तो शान कहता है, अच्छा ठीक है, एक बार मैं कामयाब हो गया, अगर मैं ना भी हुआ तब भी मैं आपकी मतलब कि इस चीज़ के लिए आपका मतलब कि एहसान मानूंगा और आपके जहर को निकालने में मदद करूँगी। ये सुन के तो जो जिनशी थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है फिर वो वहाँ से मतलब कि उसी कैबिन से निकल के वापस अपनी जगह पे आ जाता है। वो देखता है कि जो मतलब कि उसकी नायान थी उसकी नहीं थी, मतलब कि अभी तो रहने दो, क्या बोलूँ मैं अब। जो नायान थी हमें दिखाया जाता है उसको 3 बंदों ने घेरा हुआ था और वो उससे कह रहे थे, देखो यहाँ पे 8 स्पॉट हैं और 8 में से अभी के टाइम पे देखा जाए तो हम लोग 9 हैं, और 9 में से किसी एक को तो जाना ही होगा। और देखा जाए तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो तो तुम्हें सीधा सीधा यहाँ पे नीचे चले जाना चाहिए। तभी जो हमें दिखाया जाता है नायान कहती है, मैं क्यों नीचे जाऊँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे शौयन ने लाया, अगर वो मुझे कहे कि मैं नीचे चली जाऊँ तो मैं नीचे जा सकती हूँ। तभी उनमें से एक वाइट कपड़े वाला कहता है, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें यहाँ से जाने पड़ेगा, वरना तुम हमें अच्छे से जानती हो, हमारा एक मुक्के में तुम यहाँ से मतलब कि धरती चाटती फिरोगी। तभी शायन आ गया था और कहता है, अच्छा तो एक मुक्के में से धरती चटवाओगे तुम। हमें दिखाई देता है नायन के कंधे पे हाथ रखता है, उसको पीछे करता है। जैसे नायन जो होती है वो पीछे देखती है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे शावन था और वहाँ पे जो मिस फैंग, टैंग और वान चेन और मू किंग युआन वो सब देख रहे थे इस सीन को चुप करके। हमें दिखाया जाता है शावन को जो एकदम दबंग स्टाइल में आगे आ रहा था और आगे आते हुए कहता है, चलो देखता हूँ तुम्हारी हड्डियों में कितनी ज़्यादा ताकत है। हमें दिखाया जाता है एक अपने हाथ में ग्लेज फ्लेम को लेता है और 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए उस वाइट कपड़े वाले बंदे के पास आता है जो कि 7 स्टार दाऊ फैंग पे था। हमें दिखाया जाता है उसको एक ज़ोरदार मुक्का दे मारता है, जैसे उसको वो मुक्का लगता है हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर उड़ा हुआ गिरता है और जाके एक पहाड़ से टकराता है, और जैसे उस पहाड़ से टकराता है वो एकदम मतलब कि वहाँ पे नीचे गिर जाता है और किसी को ये पता नहीं चलता कि वो मर चुका है या फिर क्या उसको। और उस बंदे के मुंह से हमें दिखाया जाता है खून आने लगता है और वो जो बंदा वहाँ से हिलता ही नहीं है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो मर चुका है या फिर जिंदा है। अब शावन कहता है, चलो मैंने एक स्पॉट को अब कम कर दिया, और बाकी उन दो से पूछता है कि अब तुम लोगों को दिक्कत है क्या, तुम लोगों को मतलब कि कुछ और भी मतलब कि मोल भाव कराना है, क्या तुम चाहते हो कि मतलब कि किसी को यहाँ से नीचे भेजा जाए। तभी वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं बोल रहे भैया, आप महान हो, हम आपके डिसीजन पे कैसे मतलब कि कोई उंगली उठा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो चुप करके अपनी सीटों पे जाके बैठ जाते हैं, और वो जो वाइट कपड़ों वाला बंदा था वहाँ पे तड़पने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिनशी आते हैं और कहते हैं अपने लोगों से, इन लोगों को लेके जाओ और वो जो नीचे लोग हैं उनको भी यहाँ से लेके चले जाओ। हमें दिखाया जाता है कि वो इन लोगों को लेके, वो जो नीचे लोग जो बच चुके थे उन्हें लेके वहाँ से मतलब कि आप कह सकते हो लेके चले जाते हैं ताकि उन लोगों को यहाँ से लेके जाया जा सके। तभी जो जिनशी होते हैं वो कहते हैं, थोड़ी देर में जो ब्लड पूल है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। हम और वो शावन को मतलब कि देखते उसको एक स्माइल देते हैं, शावन भी उन्हें एक स्माइल देता है छोटी सी। फिर हमें दिखाया जाता है जो आसमान से तभी मतलब कि आप कह सकते हो आसमान जो गरजने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा पूल जो है स्विमिंग पूल की तरह हमें दिखाया जाता है वो आने लगता है, और वो गैस आप कह सकते हो वो जल्दी से नीचे आता है और एक पहाड़ के आप कह सकते हो आसपास आके सेटल हो जाता है पूरी तरह से। हमें दिखाया जाता है कि वो जो वर्लपूल था वो एकदम मतलब कि खोलते हुए लावा की था, जैसे उसके अंदर बुलबुले फट रहे हो। हमें दिखाया जाता है शौक थे ये वर्लपूल तो कितना ज़्यादा गहरा होगा, ना जानिए कितना ज़्यादा बड़ा ये वर्लपूल। तो एल्डर उसको वो याद करते कि एल्डर ने उसको बताया था कि जो वर्लपूल है ये मतलब कि अच्छे खासे टाइम के लिए रहता है और ये नीचे आके एक पानी की तरह कन्वर्ट हो जाता है। शावन एक नीचे पानी के तालाब को देखता है। शावन सोचता है कि ये जो वर्लपूल होता है रेड कलर का ये हर 3 साल में एक बार आता है और इस पानी के तालाब के ऊपर आके बैठ जाता है, और जब लोग इसको चूस लेते हैं मतलब कि पूरी तरह से आप कह सकते हो इसकी एनर्जी को सोख लेते हैं, तो ये जो रेड कलर का वर्लपूल होता है ये एक नॉर्मल पानी की तरह बदल जाता है क्योंकि इसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो कहता है तो ये मतलब कि ऐसे सर्कल चलता रहता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो वर्लपूल होता है वो उस बड़ी सी नदी के ऊपर आके एकदम बैठ जाता है। तो तभी वो एल्डर कहते हैं सब लोग अब इसके अंदर जाओ, जाके इसकी एनर्जी को सोखो। हमें दिखाया जाता है जो बाकी लोग थे वो आगे आगे जाने लगते हैं। तभी जो शावन होता है वो नायान से कहता है, नायान तुम यहाँ पे जाके आगे जाके मतलब कि इसके अंदर जाना और जाके कल्टीवेशन करना, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि मेरा यहाँ पे बिल्कुल इंतज़ार मत करना। जैसे तुम यहाँ से एनर्जी को सोख लोगी यहाँ से निकल जाना, क्योंकि शायद से मतलब कि मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग सकता है। तो जो नायान होती है वो जाने से पहले शावन का शुक्रिया कहती है और कहती है कि जहाँ तक रही बात मास्टर की पते की, तो इस टाइम पर वो फॉलन तुम कह सकते हो फॉलन वैली के अंदर है।
आप कह सकते हो फॉलन सेक्ट के फ्लावर सेक्ट के अंदर है। तो इसलिए शावन भी शौक हो जाता है, क्या फ्लावर सेक्ट के अंदर? तो शावन कहते क्या आखिर इतने बड़े सेक्ट के अंदर वो गई कैसे, क्योंकि जो फ्लावर सेक्ट है वो कोई नॉर्मल सेक्ट नहीं है, वो एक अच्छा खासा सेक्ट है। तो शावन कहते हैं सच में यार उसने मतलब कि इतने जल्दी इतने बड़े सेक्ट को ज्वाइन भी कर लिया, ये तो सच में मतलब कि कितनी खतरनाक चीज़ है। हमें दिखाया जाता है जो शावन कहता है मुझे लगता है कि उसे जाग के मिलना ही पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो नायन होती है उस वर्लपूल में चली जाती है, और शावन भी उस वर्लपूल में जाने के बाद वो जो लोग होते हैं उस वर्लपूल में आप कह सकते हो अपने आप को डुबो लेते हैं, और जो शावन भी है वो भी अपने आप को डुबो लेता है। और वो कहता है जैसा कि उनने कहा था कि मुझे नीचे की तरफ जाना है, गहराई में जाना है। हमें दिखाया जाता है वो सीधा सीधा गहराई में जाने लगता है शावन। और जो बाकी लोग थे हमें दिखाया जाता है कि वो भी वर्लपूल के अंदर मतलब कि अभी एनर्जी को सोखना स्टार्ट कर दिया। शावन एक जगह से देखता है जहाँ पे बहुत तेज़ी से एनर्जी को सोखा जा रहा था, और वो देखता है कि ये कोई और थी मिस फैंग थी जो इतनी तेज़ी से एनर्जी को सोख रही थी। हमें तो शावन उस चीज़ को इग्नोर करता है, कहते हैं सच में ये लड़की तो पागलों की तरह एनर्जी को सोख रही है। और शावन हमें दिखाया जाता है गहराई में जाता चाहता है, और थोड़ी देर गहराई में जाने के बाद शावन को एक बड़ी सी दरार दिखाई जाती है रेड कलर की। और शावन कहता है अच्छा तो ये है स्पेस दरार। हमें दिखाया जाता है स्पेस की दरार के पास शावन जाता है और जल्दी से आप कह सकते हैं गोल्डन कलर की खोपड़ी को निकाल लेता है बाहर। और उस गोल्डन खोपड़ी को निकालने के बाद जो गोल्डन खोपड़ी होती है वो चमकने लगती है, जिसकी वजह से वो जो दरार होती है वो खुल जाती है, जिसकी वजह से शावन होता है वो जल्दी से उस दरार के अंदर चला जाता है। तो जो दरार थी वो वहाँ से बंद हो जाती है। जैसे शावन अंदर आता है वो देखता है एकदम शॉक हो जाता है। वो देखता है कि जो बाहर रेड कलर का गाढ़ा खून था वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, थोड़ा ब्लैक भी था, लेकिन देखा जाए यहाँ पे तो मतलब कि प्योरली रेड कलर का खून है, और कि यहाँ की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो पॉइजन भी है। शावन कहते हैं यार ये पॉइजन खतरनाक तो है, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब कि मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो जल्दी से वहाँ पे एक जगह को ढूंढता है जहाँ पे आप कह सकते हो एक पत्थर, एक बड़ा सा पहाड़ था, और शावन जल्दी से उस पहाड़ के आप कह सकते हो उस पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाता है ताकि वो कल्टीवेशन कर सके। शावन के साथ मुझे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है शावन अपनी आंखें बंद करता है और आसपास की एनर्जी को सोखने लगता है, और जो आसपास की एनर्जी वो बहुत तेज़ी से शावन के अंदर जाने लगती है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कम से कम ऐसे 4-5 दिन इस एनर्जी को सोखता है, और फिर 7 दिन हो जाते हैं। 7 दिन इस एनर्जी को सोखने के बाद जो शावन है वो कहता है सच में यार ये जो चीज़ है ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मैं अभी के टाइम पे देखा जाए तो दाओजोंग 9 स्टार के पीक पे आ चुके हैं 7 दिन इस एनर्जी को सोखने के बाद। तभी शावन को कुछ चीज़ एहसास होती है, और शावन कहता है अरे ये कैसे हो सकता है, मेरा जो मतलब कि क्लोन है जो 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी है वो भी इस एनर्जी को सोख के अपनी ताकत को बढ़ा सकती है। ये देख के शावन खुश हो जाता है। जल्दी से हमें दिखाया जाता है कि अपने आप कह सकते हो इल्यूजनरी बॉडी को बाहर निकाल लेता है, और वो देखता है कि इस पॉइजन से उसे थोड़ा बहुत मतलब कि दिक्कत हो रही है। तभी जो शावन होता है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत ही फॉल हार्ट फ्लेम रख देता है ताकि जो पॉइजन है उसको हाथ ना लगा सके। हमें दिखाया जाता है फिर वो जो इल्यूजनरी बॉडी होती है वो भी आस्ता आस्ता करके आसपास की जितनी भी ऊर्जा होती है उसको सोखने लगती है। ये देख के शावन खुश हो जाता है कि चलो अच्छा ही है, ये भी मतलब कि यहाँ की ऊर्जा को सोखती है, आस्ता आस्ता ये भी ताकतवर बन जाएगी। देखा जाए तो अगर मैं कम से कम यहाँ पे आधे साल के लिए रहूँ तो वो जो मतलब फी यान है उसके मतलब कि तुम कह सकते हो उसका जो मेरी इल्यूजनरी बॉडी है उसके स्तर तक आ जाएगी, यानी कि मिड लेवल तक आ जाएगी। हमें दिखाया जाता है शावन को जो बहुत ज़्यादा खुश था और कहता है कि मैं बहुत जल्दी मिड लेवल को भी क्रॉस कर मतलब कि मिड लेवल तक आ जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है अच्छा ये अब मुझे दाओजोंग पे ब्रेक थ्रू करने के लिए ध्यान देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है शावन को जो बहुत तेज़ी से वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगता है, और वो देखता है कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। शावन को लगता है कि मुझे लगभग यहाँ पे 2 से मतलब कि 1 से 2 महीना यहाँ पे कम से कम कल्टीवेशन करनी होगी ताकि मेरा दाओजोंग में ब्रेक थ्रू हो सके। हमें दिखाया जाता है जो टाइम है वो ऐसे ही बीतने लगता है, लगभग ऐसे करके 1 महीना 1 डेढ़ महीना और ऐसे करके 2 महीने बीत जाते हैं। फिर जब 2 महीने बीत जाते हैं फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुशी के साथ फर्स्ट एल्डर थे जिनका नाम गू हो था, मतलब कि सॉरी गू हो मैं कह रहा हूँ जिनशी और जिन हो था। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर जिनशी थे वो कहते हैं कि शाओन को मतलब कि अभी तक नहीं आया वो, तभी जो जिन हो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो जो पॉइजन है उसकी वजह से कि शाओन को कुछ होता नहीं किया, क्योंकि देखा जाए तो बाकी लोग जो यहाँ पे इस वर्लपूल के अंदर गए थे वो कम से कम 5 दिन तक रहे और फिर वो लोग वापस चले गए थे। और देखा जाए वो जो लड़की थी नायान वो भी यहाँ पे कम से कम एक डेढ़ महीना रुकी थी और लगभग 2 महीना रुकी। फिर जब उसने देखा कि शाओन नहीं आ रहा है तो वो वहाँ से चली गई थी। वो भी कहते हैं हाँ वो जो लड़की थी वो उसकी दोस्त जो थी वो यहाँ पे रुकी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि जो शाओन है वो अभी तक यहाँ से बाहर नहीं आया। तो जो मतलब कि आप कह सकते हो जिनशी थे वो कहते हैं कि अगर शाओन यहाँ पे 1 दिन के अंदर अंदर मतलब कि बाहर नहीं आया तो मैं खुद जाकर उसे चेक करूँगा कि उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, कि वो जो पॉइजन है उसको इफेक्टेड तो नहीं कर गया, क्योंकि देखा जाए तो वो चाहे उसके पास हेवनली फ्लेम है लेकिन क्या पता वो पॉइजन को ना संभाल पाया, उसका जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम है इस टाइम पे। लेकिन वो इसी बारे में बात करते तभी हमें दिखाया जाता है कि
आसमान में अलग सी चीज़ें होने लगती हैं और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जितनी भी मतलब कि आप हमें दिखाया जाता है कुछ तरंगे बनना स्टार्ट हो जाती हैं ऊर्जा की, और वो जल्दी से वो जो ऊर्जा है उस वर्लपुल के अंदर जाने लगती है। ये देख के जो जिन हु वो सारे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो ऊर्जा जब किसी बंदे के अंदर जाती है तो इसका मतलब होता है कि उसका ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये देख के जिनशी जल्दी से कहते क्या क्या वो दाओजुंग में ब्रेक थ्रू करने वाला है। हमें दिखाया जाता है ये देख के तो वो भी खुश थे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मतलब कि जिन हु था वो भी कहता है सच में मुझे यकीन नहीं होता इस बंदे ने मतलब कि 2 महीने के अंदर अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग इसी बारे में बात करते हुए जो आसपास के लोग थे वो भी शॉक हो चुके थे इस चीज़ से। हमें दिखाया जाता है कि जो जिन हो मतलब कि जिन शी थे वो कहते हैं कि आसपास के जो 500 किलोमीटर का एरिया है उस 500 किलोमीटर एरिया के अंदर हर किसी को पता लग जाएगा कि कोई ऐसा बंदा है जो कि मतलब कि दाओजुंग में ब्रेक थ्रू कर रहा है। वो लोग सोच रहे होंगे कि हमारी ये मौज जनजाति का बंदा ही होगा। हमें दिखाया जाता है फिर 500 किलोमीटर दूर किसी एक बंदे को जो कि दाओजुंग पे लेवल पे था, तभी वो किसी ऊर्जा तरंग तरंग को महसूस करते हुए एक मतलब कि माउंटेन मतलब कि जो हेवन आई माउंटेन है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि लगता है कि माउस जनजाति को एक और नया मतलब कि दाओजुंग मिल चुका है। ये सच में मतलब कि कितनी किस्मत वाली है। वो उपहास करता है इस बारे में और फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके 10 घंटे बाद का सीन, जहाँ पे वो जो ऊर्जा तरंगे थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और तभी उस नदी से आराम से एक बड़ी सी लहर निकली थी। तो आप सोचो कि जब शाओन ने दाओ फैंग पे ब्रेक थ्रू किया था तब तो उससे सिर्फ 1 साल लगा था इसे करने में। आज का उससे इस बार में कितने 2 महीने के अंदर उसने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। तो इसका भी एक रीज़न है गाइस, यहाँ पे जो नीचे ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जो शाओन है उसने दाओजुंग में इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया था। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आसमान से मतलब कि आप कह सकते हो पानी की एक बड़ी सी ऊर्जा आसमान में उड़ती है, और जैसे ही पानी की बड़ी सी ऊर्जा थी आसमान में उड़ती है वो जो पानी है फिर से वो वापस से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो पानी में जब नीचे गिरता है हमें वहाँ पे एक आकृति को दिखाया जाता है जो कि काले कपड़ों में थी, और ये कोई और नहीं था, ये था हमारा शाओयन, और वो बिना विंग्स के आसमान में खड़ा था। हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी आंखें थी वो बंद थी और आसमान में वो एनर्जी को फील करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयन का आसमान में ऐसा उड़ता हुआ देख के जो एल्डर जिन शी जिन हु वो खुश हो जाते हैं कि चलो शाओयन आपका दाओजुंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसी वजह से हमारा जो मतलब कि तुम कह सकते हो स्तर है, यानी कि जो हमारा पॉइजन निकालने की क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और शाओयन आसानी से हमारे पॉइजन को भी निकाल सकता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओयन को जो कि मतलब कि कहता है कि यहाँ पे दाओजुंग के फर्स्ट स्टार पे आना ये थोड़ा बहुत मतलब कि दिक्कत भरा हो सकता है, अच्छा खासा दिक्कत भरा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर मतलब कि इसके मिड लेवल तक जाना यानी कि जो फर्स्ट स्टार है इसके मिड लेवल पे आना, कैसे आपको पता है एक स्टार के अंदर 3 लेवल होते हैं, लो मिड और हाई लेवल, लेकिन यहाँ पे जो होता है यहाँ पे 4 लेवल होते हैं, मतलब कि दाओजुंग के अंदर 4 लेवल होते हैं, लो मिड हाई और पीक लेवल। हमें दिखाया जाता है शाओन इस टाइम पे मिड लेवल पे था और शाओन कहता है कि मैं इसके फर्स्ट स्टार पे अच्छे से आ चुका, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं होता कि यहाँ पे मतलब कि इतना जल्दी मुझे यहाँ से ऊपर आना पड़ा। अगर मुझे कुछ और टाइम मिलता तो मैं वहाँ पे जाके एनर्जी को सोख सकता था, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि अब मुझे वो जो मीटिंग होने वाली है उन 4 पवेलियन के अंदर वो भी अभी लगता है कुछ ही दिन उसके लिए बच चुके हैं, तो मुझे उधर भी जाना पड़ेगा। तो ये जो शाओन है वो कहता है कि तो सच में अच्छा हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गुशी होते हैं वो कहते हैं शाओन आखिर ऐसे आसमान में क्यों खड़ा है, वो अब नीचे क्यों नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं शायद से वो अपनी इस एनर्जी को महसूस कर रहा है और अपनी ताकत के बारे में जान रहा है, इसी वजह से शायद वो नीचे नहीं आ रहा, तो उसे डिस्टर्ब मत करो। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि अपने मास्टर से मिलने का एक और बार मौका मिलेगा, यानी कि जो मास्टर याओ लाओ हैं उनसे एक और बार मिलने का मौका मिलेगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपनी आंखें बंद किया होता है तभी उसकी जो सील होती है ऊपर सर की वो चमकने लगती है। शाओन की जो आप कह सकते हो चेतना होती है, यानी कि जो उसकी मेंटल स्टेट होती है, यानी कि उसकी चेतना जो भी आप कह सकते कॉन्शियसनेस जैसे कहते हैं वो उसके अंदर जाती है, और हमें दिखाया जाता है जो उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो बहुत तेज़ी से लाइट की तरह मतलब कि ट्रैवल करने लगती है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंचती है जिसके आप कह सकते हो एक बड़ा सा ब्लैक कलर का हॉल था। ये देख के शाओन खुश हो जाता है, कहता है कि जब मैं पिछली बार दाओ फैंग में यहाँ पे आया था तो सारी चीज़ें मुझे धुंधली धुंधली दिखाई देती, इतनी सही से नहीं दिख रही थी, लेकिन अब मैं इस हॉल को सही से देख सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे थोड़ा जाता है और देखता है कि वहाँ पे कुछ सोल बॉडीज़ हैं जिनकी गले में चेन लगी हुई है, और वो जो चेन होती है वो इनकी एनर्जी को खींच के कुछ पिलर्स हैं उनके अंदर डाल रही है। ये देख के तो वो भी शाओन भी शौक हो जाता है, अपने मास्टर को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो एक अलग ही आप कह सकते हो थोड़ा और हॉल के आगे जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक बंदा है जिसको बहुत सारी चेनों से घिरा हुआ है, और वो जो बंदा है मतलब कि आप कह सकते हो उसकी आंखें बंद हैं। हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं थे, ये थे मास्टर याओ लाओ जिनको मतलब कि बहुत सारी चेन से घेरा हुआ था, लेकिन सबसे बढ़िया बात थी कि इनकी जो एनर्जी है वो सोखी नहीं जा रही थी। हमें दिखाया जाता है शाओन ये देख के एकदम शौक हो जाता है कि उसके मास्टर के साथ मतलब कि कितना मतलब कि बुरा काम कर रहे हैं, और कैसे इसकी एनर्जी सोखने का मतलब ये नहीं कि उसकी एनर्जी सोख ही नहीं रहे थे, मतलब कि मास्टर को थोड़ा बहुत इन लोगों ने मतलब कि टॉर्चर भी किया हुआ था और ये मास्टर को टॉर्चर भी किया था, उनकी एनर्जी जो है उसे भी सोख रहे थे थोड़ा बहुत। हमें दिखाया जाता है जो
शाओन होते जल्दी से आता है और तभी मास्टर को भी मास्टर याओ को कुछ एहसास होता है और अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने मतलब कि हवा में कोई चीज़ है और वो समझ जाते हैं कि शाओन की थोड़ी बहुत ही चेतना है। तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि जो शाओन है वो दाओजुंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी वो कहते हैं शाओन तुम यहाँ पे आ गए। शाओन कहते हैं कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो अपने घुटनों पे आया हुआ था। हमें दिखाया जाता है वो कहता है मास्टर मैं आपको बचा लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए, आपका ये डिसाइपल आपको बहुत जल्दी बचा लेगा। मास्टर याओ हंसने लगते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया, मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने जल्दी ताओजुंग स्तर में भी ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और शाओन को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जिस तरह से मास्टर को बांधा हुआ था। हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी आऊँगा आपको बचाने के लिए। तो मास्टर कहते हैं, मास्टर एक छोटी सी स्माइल देते हैं और कहते हैं अपना ध्यान रखना। तभी हमें दिखाया जाता है किसी बंदे की हंसने की आवाज़ आती है और ये वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आप कह सकते हो एक बंदा था जो कि वो अच्छा खासा ताकतवर दिखाई देता था। हमें दिखाई जाती है जो बंदा होता है पीछे हंसते हुए आता है और कहता है कि अच्छा तो ये चेला अपने मास्टर को देखने के लिए फिर से आ चुका है। जब तुम पिछली बार आए थे तो मैंने तुम्हारी चेतना को देखा था जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लगता है इस बार तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया और तुम अब पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुकी हो। तुम्हारी जो मतलब कि प्रशिक्षण गति है वो तो एक मॉन्स्टर की तरह है। तो ये शाओन पीछे देखता है और वो देखता है कि वो जो बंदा है वो अच्छा खासा शाओन के ऊपर मेंटल पावर का दबाव डालने लगता है। और जो शाओन था अब इसको सहने में थोड़ा बहुत सक्षम हो चुका था। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है ये तो कुलिन डोजोंग है। वो कहता है गैस यहाँ पे मतलब कि कुलिन डोजोंग कहा गया मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे कुलिन डोजोंग शायद से जो एक पीक लेवल का दाओजुंग होता है उसे ही कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो उसके दबाव के सामने खड़ा था लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब कि हिचकिचाने की कोशिश नहीं करता और कहता है कि तुम यहाँ पे याद रखना मैं बहुत जल्दी आऊँगा और तुम्हें मतलब कि ऐसी मतलब कि मौत का मज़ा चखाऊंगा जिसको तुमने कभी चखा नहीं होगा। तुम्हें मतलब कि मैं ऐसा तड़पाऊँगा कि तुम भी मतलब कि मौत की भीख मांगोगे। ये देख के तो मास्टर याओ भी खुश हो जाते हैं कि जो उसका डिसाइपल है वो सच में पावरफुल वॉरियर के सामने भी उसको इस तरह से बोलने का मतलब कि हिम्मत करता है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है कहता है वो तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा और अपने एक हाथ को उठा के जो शाओन की छोटी सी चेतना थी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो मास्टर याओ से कहता है कि सच में ये जो तुम्हारा डिसाइपल है तो अच्छा खासा ताकतवर हो चुका है। वो कहता लगता है होलो सोल के बंदे इसके पीछे भी भेजने पड़ेंगे। और वो कहता है देखो याओ तुम्हें मतलब कि यहाँ पे इतनी यातना सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हमारे होलो सोल को ज्वाइन कर लेते हो और हमारे यहाँ पे एक एल्केमिस्ट बन जाते हो तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि जो तुम्हारी रेपुटेशन होगी और जो तुम्हारी मतलब कि तुम कह सकते हो स्थिति होगी पोजीशन होगी वो मुझसे ज़्यादा होगी। तो जो मास्टर याओ होते हो कहते कभी भी नहीं और अपनी आंखों को फिर से बंद कर लेते हैं। तो वो एल्डर भी कहते हैं फिर ठीक है यात्राओं को सहते रहो। और फिर हमें सीन चेंज करके वापस से शाओन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शाओन होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और उसको अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा मतलब कि इस टाइम पे तिरस्कार आ रहा था कि सच में जो उसके मास्टर उनको कितना कुछ सहना पड़ रहा है लेकिन उसको दिल में थोड़ी बहुत खुशी भी होती है कि अभी के टाइम पे वो सेफ़ हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जिन शी और जिन हो के पास जाता है। जिन शी और जिन हो इस टाइम पे उनकी आवाज़ में थोड़ी सी नरमी तो शान से कहते हैं सच में तुम इस टाइम पे कामयाब हो चुके हो दाओजुंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। हमें यकीन नहीं होता कि तुमने मतलब कि इतने जल्दी दाओजुंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। ये तो सच में बहुत ज़्यादा उत्कर्ष है और शाओन को आप कह सकते हो अच्छी खासी वो देख कहने लगते हैं कि अरे तुम तो मतलब कि जीनियस हो, तुम्हारी गति मॉन्स्टर की तरह है। तभी जो शाओन होता है वो कहते हैं मैंने जैसा कहा था कि आपके पॉइजन के बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ इंग्रेडिएंट हर्ब्स को जो एल्डर जिन हुए होते हैं उनको लिख के दे देता है और कहता है कि आपको इनको लाना होगा। तभी मैं मतलब कि अच्छी खासी इनको रिफाइन करके इनके जो पॉइजन है उसको बाहर निकालने में इनकी मदद कर सकूँगा। तो ये देखो जो बंदा तो खुश हो जाता है कहता है ये तो मैं लगभग आधे दिन के अंदर अंदर ले आऊँगा, आप फिक्र मत कीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो जिनची के साथ जो शाओन था वो उन्हें लेके मतलब कि एक जगह पे आता है और आधे दिन के अंदर फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिन हुए थे वो उन इंग्रेडिएंट हर्ब्स को लेके आ जाता है। उन हर्ब्स को लाने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने पॉट को निकालता है और उस चीज़ को रिफाइन करने लग जाता है। थोड़े घंटों में जो शाओन होता है उसको रिफाइन कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर होते हैं वो उस चीज़ को खाते हैं। उसको खाने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओन को जो उनके पीछे बैठ जाता है फॉल हार्ट फ्लेम से कि आप कह सकते फॉल हार्ट फ्लेम नहीं कह सकते ग्लेश फ्लेम से उनका जो पॉइजन होता है उनको बाहर निकालने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो चीज़ें लगभग 2-3 दिन तक ऐसी चलती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन होता है वो वहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो उनको फॉल हार्ट फ्लेम को कंट्रोल करते करते फिर उनका जो पॉइजन है उसको बाहर निकाल देता है और लगभग पूरी तरह से कैसे अभी बाहर नहीं आता। फिर वो खड़ा होता है और एक जैट की बोतल को निकालता है और एक पिल देता है उनको और कहता है इसको आपको मतलब कि 1 महीने तक अच्छे से यूज़ करना है और जैट की बोतल को आपको नहाते वक्त यूज़ करना है और इसका जो मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा बहुत लिक्विड होगा उसको नहाते वक्त यूज़ करना है। जो पॉइजन है पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और ये पॉइजन देखा जाए तो लगभग मैंने 80% इसको निकाल दी है। और अगर आप इसको यूज़ करते रहो कि कुछ ही या फिर कुछ हफ्तों में भी ये जो पॉइजन है पूरी तरह से आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। अभी मुझे कहीं पर जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता हूँ।
ये देख के जो जिंची होते हैं वो खड़े होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश थे इस टाइम पे, क्योंकि कहते उनकी जो जान थी वो जाने से बच गई थी, क्योंकि जो पॉइजन था कम से कम मतलब कि 2-3 साल में उनकी जान को ले लेता। हमें दिखाया जाता है जो जिंची होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं शाओएन से, शाओएन तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो। वहाँ पे जिन हो भी थे। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं मतलब कि कभी भी शाओएन तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो मेरी मदद करने के लिए, मतलब कि मैं मुझसे मदद मांगने के लिए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ तक कि अगर जो तुम कह सकते हो जो फी यान है, अगर वो भी तुम्हारे पीछे पड़ जाता है तो तब भी तुम मेरे पीछे आ सकते हो, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा, तुम्हारे एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और तुम हमेशा मतलब कि मेरी मदद को ले सकते हो जब भी तुम मुसीबत में हो। तो शाओन का शुक्रिया करता है और वो कहता है तो आपका बड़ापन है। एल्डर क्या मैं आपसे मतलब कि एक चीज़ पूछ सकता हूँ? तो एल्डर कहते हैं कि हाँ हाँ पूछो। तभी वो शाओन से पूछता है कि आप गू कबीले के बारे में जानते हो? और कहते यहाँ पे जो शाओन है वो अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब कि आप कह सकते हो अपनी यूनर थी उसके बारे में पूछा था, क्योंकि उसको कुछ ज़्यादा ही चुल मच रही थी यूनर के बारे में सुनने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं क्या गो कबीला, और हमें दिखाया जाता है कि जो फेस के एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं। तो शाओन भी समझ आता है कि उन्हें चलो गू कबीले के बारे में तो कुछ तो पता ही है। फिर शाओन के बारे में पूछता है, वो कहते हैं मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ। मैं तुम्हें पता होगा कि जो पहले के टाइम में डूडी मतलब कि ब्लड लाइन हुआ करती थी। शाओन कहता है कि हाँ डूडी ब्लड लाइन ये जो गॉड बनने में किसी को भी मदद कर सकती है। तो वो कहते हैं हाँ ये डूडी ब्लड लाइन है, ये इस पूरे कॉन्टिनेंट की टॉप ब्लड लाइन मतलब कि होती हैं। और तुम्हें पता ही है पहले के टाइम पे ऐसे मतलब कि बहुत सारे एशियट कबीले थे जिनके पास डूडी ब्लड लाइन थी, लेकिन देखते देखते आस्ता आस्ता करते करते जो उनकी डूडी ब्लड लाइन है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होने लग गई थी। ये देख के शाओन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। और वो कहते हैं ये जो मतलब कि गो कबीला है अभी के टाइम पे खाली ये इकलौता ऐसा कबीला है जिसके पास अभी के टाइम पे डूडी ब्लड लाइन है। तो शाओन कहते हैं क्या सच में? तो कहते हैं हाँ, और इनके पास तुम्हें पता ही है एक दाऊशान लेवल का वॉरियर है। तो शाओन भी कहते हैं हाँ, और वो आगे कहते हैं कि जो इनका दाऊशान लेवल का वॉरियर है इन्होंने मतलब कि जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँ कि जो यहाँ पे इस टाइम पे देखा जाए तो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर एक जगह है जो वेस्टर्न साइड के अंदर की स्थित है, और वहाँ पे उसे गू प्लेन्स भी कहा जाता है। और वहाँ पे जो गू क्लैन के कुछ कंट्रोल में कुछ सिटीज़ हैं जो वहाँ पे मतलब कि इस टाइम पे स्थित हैं। तो शाओन ने सुन के शौक हो जाता है। तो वो आगे कहते हैं लेकिन हाँ वो पूरी तरह से सही गू कबीला नहीं है। जो गू कबीला है उनके जो मतलब कि जो उनका दाऊशान था उनके हाथों बनाए हुए एक मतलब कि तुम कह सकते हो इलाके में रहा करते हैं जो उनके पूर्वजों ने बनाया था, और वो जो यहाँ की पूरी स्पेस से अलग है, और वो एक अलग ही मतलब कि डायमेंशन के अंदर है तुम कह सकते हो। और वो जो मतलब कि जगह है वो इस मतलब कि वर्ल्ड से अलग है, और वहाँ पे जाने के लिए मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है, और कोई भी मतलब कि ऐरा गैरा बंदा वहाँ पे ऐसे ही नहीं जा सकता या फिर उस जगह को देख भी नहीं सकता अपनी आंखों से। तो शाओन कहता है क्या सच में? वो कहता है सच में एक दाऊशन की पावर अच्छी खासी होती है। तो उसलिए उन लोगों ने मतलब कि अपनी स्पेस को बना लिया होगा जहाँ पे वो लोग रहा करते थे। और बताते हैं कि अगर वहाँ पे किसी भी बंदे को जाके मतलब कि किसी से शादी करनी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो लोग एक शर्त रखते हैं कि वो जो बंदा है जो मतलब कि वहाँ पे जाके शादी करना चाहता है गू कबीले के अंदर, तो उसकी जो ताकत होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी पावर लेवल है वो भी अच्छा होना चाहिए, और जो उसकी उत्कृष्टता है मतलब कि वो इतना ज़्यादा जीनियस होना चाहिए कि हाँ भाई उसको जो बाहर की वर्ल्ड है उसके अंदर भी अच्छा खासा जीनियस माना जाता है। अच्छा खासा नहीं, जो जीनियस के अंदर जीनियस होता है ना वही जाके गू कबीले में शादी कर सकता है, और वहाँ की जो रूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो तुम समझ सकते हो इस चीज़ से। मैं बस दो छोटे जियान में तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ क्या तुमने उनसे कोई पंगा तो नहीं ले लिया? तो शाओन कहते हैं नहीं मैंने उनसे कोई भी पंगा नहीं लिया है, मैं तो बस आपसे ऐसे ही पूछा था इस बारे में, क्योंकि मैंने मतलब कि उनके बारे में सुन रखा है, तो मुझे बस थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आप उनके बारे में जानते होंगे। तो कहते हैं अच्छा चलो शुक्र है, मैं बस तुम्हें यही सलाह दूंगा कि चाहे कुछ भी हो उन लोगों से पंगा कभी मत लेना। शाओन कहते हैं कोई बात नहीं। तो और वो आए हंसते हुए कहते हैं शाओन मेरी बात को याद रखना, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मेरी मदद के लिए मतलब कि आ सकते हो, मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूँगा। शाओन का शुक्रिया करता है और कहता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनको अलविदा किए कि जो शाओन होता है वो भी उस आप कह सकते हो जो हेवन आई माउंटेन रेंज है उससे बाहर चला जाता है, और जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो दाऊजोंग की पावर का यूज़ करते हुए आसमान में उड़ने लगता है, और कहता है कि मुझे अभी देखा जाए तो यहाँ पे इनको अच्छे से ठीक करते हुए और दाऊजोंग का मतलब कि ब्रेक थ्रू करते हुए लगभग 2 महीने कुछ दिन बीत चुके हैं, और देखा जाए तो अभी जो मतलब कि आप कह सकते हो जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, यानी कि वो जो 4 पवेलियंस का जो मैच स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर कम से कम अभी के टाइम पे देखा जाए तो 10 दिन है, और मुझे वहाँ पे पहुँचने में कम से कम 5 दिन लग जाएंगे अपनी स्पीड से उड़ते हुए। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो दिन रात मतलब कि उड़ते रहता है, लगभग 4 साढ़े 4 दिन में वहाँ पर पहुँच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है
वो वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ की जो आसपास का एरिया है उसमें घूमने लगता है, और घूमने के बाद कहता है ये सच में ये जो पवेलियन है ये सच में मतलब कि अच्छा खासा ताकतवर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ के लोगों को देखता है, जो कि सब लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ बना के इकट्ठा हुए थे, और जो बाकी के कॉन्टिनेंट थे वहाँ से भी आए हुए थे। चाहे गाइस इसकी जो प्रतिष्ठा है वो पिल टावर जितनी पावरफुल ना हो, यहाँ फिर यहाँ पे जो चीज़ होती हो, यानी कि जो 4 पवेलियन के अंदर फाइट होती हो, वो यहाँ के मतलब कि आप कह सकते हो पिल टावर के मुकाबले इतनी फेमस ना हो, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे अच्छे खासे लोग आते हैं। हमें दिखाया जाता है छावन को, जो कहता है कि सच में ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि तगड़ी, यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। हमें दिखाया जाता है ये जो दिन होते हैं ऐसे ही बीत जाते हैं, फिर वो दिन आ जाते हैं जब यहाँ पे फाइटें होने वाली थी। हमें दिखाया जाता है छावन कहता है कि देखा जाए तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को भी इकट्ठा कर लिया है, और यहाँ पे जो मुझे जहाँ तक मुझे पता है तो यहाँ पे जो फैंग जुनजे वो आ चुके होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो कि जैसे जो लोग थे लाइन बना के स्टेडियम के अंदर जा रहे थे ताकि वो आसपास से इन जगहों को देख सके। हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एक एल्डर खड़े थे, 2 एल्डर, और गाइस ये जो 2 एल्डर थी कोई और एल्डर नहीं थी, तो वही एल्डर थे जो कि मिस फैंग के साथ आए हुए थे। गोल्ड आपको अगर पिछला एपिसोड देखा तो आपको पता होगा, जो हेवन आई माउंटेन रेंज के अंदर आए हुए थे उनका जो पावर लेवल है वो 1006 स्टार है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो यहाँ से मतलब कि जा रहे थे, देख रहे थे कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। आगे जो एल्डर होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि अगर किसी को भी इस मतलब की फ़ाइट के अंदर भाग लेना है तो मैं बता दूँ कि जो उसकी ताकत है वो दाऊ फैंग 3 स्टार तक होनी चाहिए, और कम से कम उसको मेरे हाथ में 5 अटैक्स का आदान प्रदान करना होगा। वो फिक्र मत करो, वो जो अटैक होंगे वो नॉर्मल ही होंगे, और अगर वो मतलब कि अटैक्स को झेलने में कामयाब है तो वो आगे जाके फाइट कर सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओन सच में ये चीज़ मेरे लिए तो ईजी है, लेकिन यहाँ पे देखो वहाँ पे 3 लड़के अभी भी गए जो उनका मतलब कि आदान प्रदान करने का, यानी कि वहाँ पे फाइट में पंगा लेने का सोच रहे हैं। हमें दिखाया जाए जो 3 लोग गए थे वो वापस से मतलब कि निराशा को लेकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे हार जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो भी जाने लगता है, और वो वहाँ पे स्टेडियम में जाने वाला था, वो यहाँ पे फाइट के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला था। वो नहीं चाहता था कि जो विंड लाइटिंग पवेलियन है वो उसके पीछे पड़ जाए। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है वो दूसरी लाइन में जाने लगता है जिसमें मतलब कि ऑडियंस थी जो उनको देखने के लिए थी। हमें दिखाया जाता है जैसे उस एल्डर के पास से गुजरता है तभी वो एल्डर उसको रोकता है। ये देखिए शाओन भी शौक हो जाता है, वो समझता है कि ऐसे बंदे ने मुझे देख लिया, और क्या शाओन ने अपने मुँह पे अपने फेस को चेंज करने वाला एक मास्क को लगाया हुआ था। तभी वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि देख, अरे तुम्हारी मतलब कि ताकत को देख के लगता है, लेकिन हाँ गाइस शाओन ने अपनी ताकत को यहाँ पे छुपाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो एल्डर थोड़ा बहुत महसूस तो कर लेता है। तो एल्डर कहता है तुम्हारी ताकत को देख के लगता है कि तुम वहाँ पे आराम से मतलब कि उस बैटल ग्राउंड में बैटल अरीना में फाइट कर सकती हो, तो तुम यहाँ पे आके ट्राई क्यों नहीं कर लेते हो। तो शाओन कहता है अरे मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस यहाँ पे देख के थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आया हूँ। तो एल्डर कहते हैं अच्छा ठीक है फिर तुम जाओ, और बाकी लोग शौक थे कि हाँ का ये बंदा कौन है, जो एल्डर भी ने देख के कहने पे मजबूर हो गई कि हाँ भाई तेरे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है, तू भी यहाँ पे आकर ट्राई कर ले। हमें दिखाई देता है वो जो लोग थे वो तो इसी बारे में बल्कि एकदम शौक हो चुके थे, लेकिन जो शाओन है हमें दिखाई चुप करके वहाँ से चला जाता है। और जो एल्डर थे वो पीछे बात करने थी, तो लड़का ही थोड़ा अजीब लगा मुझे, इसकी ताकत भी मतलब कि अच्छी खासी लग रही थी, अच्छी खासी फील भी हो रही थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो तभी मतलब कि उस देखता है कि आसपास अच्छे खासे मतलब कि आप कह सकते हो लाइटनिंग के पेड़ हैं, यानी कि आप कह सकते हो वहाँ पे अच्छे खासे पेड़ लगे हुए थे जिनके ऊपर अच्छी खासी लाइटनिंग थी। वो बादलों में देखता है जिनमें लाइटनिंग थी, वो समझ जाता है कि अगर कोई लाइटनिंग एलिमेंट का बंदा यहाँ पे फाइट करेगा तो उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कह सकते हो अच्छा खासा बेनिफिट भी होगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो पूरे स्टेडियम एरिना को जाकर देखता है, और देखते हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे कि शाओन भी देख के उसका भी सर चकरा चुका था। हमें दिखाया जाता है वो स्टेडियम के शाओन आसपास बैठा हुए थे, और वो भी एक सीट पे जाके बैठ जाता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो एक सीट के ऊपर बैठा हुआ था, तभी वो देखता है कि जो अरीना था उसके अंदर 50 लोग आए हुए थे जो कि इस फाइट को करने वाले थे। हमें दिखाया जाता है तभी वो ऊपर देखता है कि स्टेडियम मतलब कि जो स्टेडियम के ऊपर आप कह सकते हो 4 कुर्सियाँ लगी हुई थी जिनके ऊपर मतलब कि जो लीडर एल्डर्स थे बैठने वाले थे, और उनके पीछे जो लोग थे वो मतलब कि कुछ खड़े थे। तभी हमें दिखाई देता है उनमें से एक एल्डर को जो कोई और नहीं थे, जो थे ली जुनजे, और ली जुनजे के साथ हमें दिखाया फी यान, और जो बाकी के जो 4 विंड लाइटिंग पवेलियन के मतलब कि जो बचे हुए 3 एल्डर थे वो भी यहाँ पे आए हुए थे जो उनके पीछे खड़े थे। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शाओन है वो देख के कहता है बाकी 3 एल्डर अभी तक नहीं आए। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो आप कह सकते हो फॉलन आप कह सकते हो येलो स्प्रिंग पवेलियन के जो एल्डर थे जिनका नाम हमें दिखाया जाता है हुआन कुआन जुनचे था, वो भी मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि आ जाते हैं वहाँ पे अपने डिसाइपल मतलब कि डिसाइपल उनका नीचे था वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो तभी हमें एक और एल्डर का आने का सीन दिखाया जाता है जो कोई और नहीं थे गाइज, ये जो बंदा था, सॉरी गाइज, ये जो हुआन कुआन जुनचे थे ये आप कह सकते हो
मतलब कि 10,000 स्वॉट पवेलियन के एल्डर थे। और वहाँ पे तभी एक और बंदा आता है जो जिसका नाम जियान जुनजे था। वो जो जियान जुनजे था ये येलो स्प्रिंग पवेलियन का मतलब कि आप कह सकते हो नेता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आसमान में एक ग्रीन कलर का बॉन्डर आने लगता है। और क्या ये आने किसी और की मतलब की नहीं थी। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बॉन्डर होता है उसमें से एक ईगल आती है, जिसमें से उस जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा था और ये कोई और नहीं था, ये थे फैंग जुनजे। और जो फैंग जुनजे थे हमें दिखाया जाता है कि इनकी ताकत को देख के आसपास के लोग शौक हो जाते हैं। और वो कहते हैं ये जो फैंग्स होंगे ये बहुत पहले के टाइम से प्रसिद्ध हैं और उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाना जाता है। हमें दिखाया जाता है जो फैंग्स उनसे होते हैं वो अपनी ईगल से उठते हैं और आके वो जो उन 4 सीट्स थी उनमें से एक के ऊपर आके बैठ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो फैंग्स उनसे थे इस टाइम पे बाकी लोगों से भी आके बात करते हैं और कहते हैं सच में इस बार मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। तो बाकी कहते हैं इस बार आप कौन सा लेट हुई हो, आप तो हमेशा ही लेट हो जाती हो। तो वो कहते हैं अरे हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे बैठे हुए थे और जो जिया जुनजे के आप कह सकते हो जिया जुनजे के साइड पे बैठे थे और बात करते हुए शावन था वो फैंग जुनजे को घूर रहा था। तभी वो इरीना में देखने लगता है और उससे एक मतलब कि बंदा दिखाई देता है और ये कोई और नहीं था गाइस, ये था लिन यान जो लाल बालों वाला था। हमें दिखाया जाता है लिन यान को देख के शावन शौक हो जाता है और शावन उसकी ताकत को देखता है जो कि दाऊ हुएंग के 4 स्टार पे थी। ये देख के तो शावन भी शौक हो जाता है और कहता है क्या ये बंदा अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ पे आया है, इसको पता नहीं है क्या कि यहाँ पे कितने ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं, तो आएगा ये यहाँ पे क्यों आया है, क्या ये अपनी मौत को दावत दे रहा है यहाँ पे आके। शावन तो एकदम शौक था कि ये जो बंदा है ये करना क्या चाहता है। गाइज़ यहाँ से मेरा थोड़े गले में भी दर्द होना स्टार्ट हो चुका है, तो अगर इसलिए बीच में कोई गलती हो जाए तो यार प्लीज़ मेरे को थोड़ा बहुत माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे अचानक से पता नहीं गले में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मतलब कि बोलने में मेरे को दिक्कत हो रही है। आई होप कि आप इसे थोड़ा बहुत इग्नोर कर दोगे। तो चलो मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शावन था चीज़ से तो शौक हो रहा था, तभी जो एल्डर अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ें होने वाली हैं। पहला यहाँ पे आप लोगों पे एक मतलब कि एक भयानक दबाव डाला जाएगा। अगर आप लोग उस दबाव को झेलने में सक्षम हो जाओगे तो इसका मतलब कि जो आपका स्टैमिना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप में से आप 50 में से वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे जो इस दबाव को झेल जाएंगे। बचे हुए लोग होंगे वो आपस में फ़ाइट करेंगे और लास्ट पे एक जो मतलब कि आप कह सकते हो जो नेता होगा यानी कि जो भी जीतेगा आप में से उसको अनाउंस किया जाएगा कि आखिर कौन लास्ट पे जीता है। हमें दिखाया जाता है ये जो लोग होते हैं इसी बारे में बात कर रहे थे। जो शाओन है वो भी कहता है हाँ भाई क्या पता मतलब कि जो लिन यान है वो मेरे ख्याल से इसको नहीं झेल पाएगा, वो अभी खुद से 4 स्टार दाऊ हैंग पे है, तो आखिर वो इसको किस तरह से झेल सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस अटैक को भी झेल सकेगा, मतलब कि इस दबाव को झेल सकेगा। हमें दिखाया जाता है अचानक से ऊपर एक उनके फॉर्मेशन बनती है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा दबाव मतलब कि आप कह सकते हो भयानक दबाव निकलने लगता है। और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में वो जो लोग थे वो मतलब कि आप कह सकते हो हटने लगते हैं। लेकिन जो लिन यान था हमें दिखाया जाता है कि एक भयानक चपलता डू कौशल का इस्तेमाल करता है और क्या भयानक चपलता ये इस डू कौशल का नाम है। हमें दिखाया जाता है इस डू कौशल को यूज़ करने के बाद जो लिन यान है उसका जो स्टैमिना था वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से उस चीज़ को झेल पाता है। हमें दिखाया जाता है जो लिन यान होता है वो थोड़ी देर यहाँ पे मतलब कि टिक पाता था, उसका जो चेहरा था वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो लाल होता जा रहा था जिसकी वजह से वो भी एकदम शौक हो चुका था। हमें दिखाया जाता है लिन यान को जो कि किसी न किसी तरह करके इस जो दबाव होता है इसको झेल लेता है। और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे सिर्फ 8 लोग बचते हैं अभी के टाइम पर। उन सारे के सारे लोगों में से हमें दिखाया जाता है कि उन 4 पवेलियन के टॉप स्टूडेंट्स थे और बचे हुए मतलब कि जिनमें से एक लिन यान था और 3 कुछ और रैंडम लोग थे। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा होता है जो 7 स्टार दाऊ हैंग पे होता है। जैसे वो देखता है कि जो लिन यान है वो इस टाइम पे मतलब कि इसे सर्वाइव कर चुका है और इतना कमज़ोर होने के बाद भी, तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा लिन यान पे अटैक करने के लिए चला जाता है। गाइस यहाँ पे कोई भी किसी पे अटैक कर सकता है, बस उसे लास्ट तक सर्वाइव करना होगा। हमें दिखाया जाता है जैसे लिन यान इसके ऊपर अटैक कर देता है मतलब कि लिन यान के ऊपर वो बंदा अटैक करता है, लिन यान भी देख के शौक हो जाता है और अपनी भयानक चपलता डू टेक्निक का यूज़ करते हुए वो पीछे हटने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा है वो उसको फॉलो करने लगता है। ये देख के शावन भी शौक हो जाता है कि वो जो बंदा है वो उसको फॉलो कर रहा है। आखिरकार वो जो बंदा है वो करना क्या चाहता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो लिन यान को फॉलो कर रहा था, लेकिन जो लिन यान था गाइस इन लोगों के कुछ एरियाज़ होते हैं जिनके अंदर जाने के बाद वो जो बंदा होता है वो उस पर अटैक कर सकता है। मतलब कि सीधा सीधा कह सकते हो जिस जगह पे वो जो बंदा खड़ा है अगर उसके पास कोई बंदा आ गया तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा था वो लिन यान को फॉलो कर रहा था, लेकिन जो लिन यान होता है वो आगे की तरफ भाग रहा था, लेकिन गलती से वो वांग चैन की
आप कह सकते हो वांग चेन के एरिया में आ जाता है, इनकी वांग चेन के पास आ जाता है गलती से। और गाइस आपको पता ही है वांग चेन येलो स्प्रिंग पवेलियन का डिसाइपल है। हमें दिखाया जाता है जो वांग चेन होता है वो जैसे देखता है कि लिन यान इधर तक आ चुका है, वो कहता है कि आज तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। आएगा इस जैसे छोटे मोटे कीड़े यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो वांग चेन होता है वो जल्दी से अपनी डार्क दुई का यूज़ करते हुए लिन यान के ऊपर अटैक कर देता है। वो जो अटैक था लिन यान के बहुत मतलब कि नज़दीक से निकल जाता है। ये देख के उस बंदे को गुस्सा आता है और वो लिन यान के ऊपर एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो लिन यान था वो दूर जाया करता है। और लिन यान कहता है कि मैं हार मानता हूँ। जैसे ही लिन यान ये कहता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है बाकी लोग की तरह वो तो इतनी जल्दी हार मान गया। सच में वो इस मतलब कि इतना देर तक जेल नहीं सकता था, वो यहाँ तक भी रुक गया। ये भी उस चीज़ के लिए उस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी, हमें दिखाया जाता है। लेकिन जो वांग चेन था वो यहाँ पे नहीं रुकता, वो अपनी दुई का यूज़ करते हुए हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को बना लेता है और सीधा सीधा जाके लिन यान के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है लिन यान भी देख के शॉक हो जाता है और लिन यान बस उस अटैक को अपने ऊपर आता हुआ देख सकता था। ये देख के जो आसपास के लोग थे उसको श्राप देने लगते हैं कि आखिरकार ये जो बंदा है कितना ज़्यादा बुरा है, जो कि मतलब कि जबकि उस बंदे ने हार मान ली है तब भी उसको मारने के लिए जा रहा है। हमें दिखाया जाता है जो आसपास के गार्ड थे वो भी आगे नहीं बढ़ते। और क्या यहाँ का एक रूल था कि अगर कोई बंदा हार मान लेता है तो उसको मतलब कि आप कह सकते हो आप उसको फिर मार नहीं सकते हो। लेकिन ये जो बंदा है सीधा जाके मतलब कि लिन यान के ऊपर अटैक कर रहा है, ये देख के तो शाओन भी शॉक हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्वॉर्ड थी इससे पहले जाके लिन यान को लगती है और लिन यान ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि भैया अब तो वो मरने वाला है, इस बंदे के हाथों तो वो बिल्कुल बचने वाला नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक सक्शन फोर्स आती है, यानी कि स्वेलिंग फोर्स आती है। हमें दिखाया जाता है जो लिन यान की बॉडी होती है वो एकदम खींची हुई पीछे चली जाती है और एक बंदे का हाथ जो था उसके कंधे पे पड़ता है और जो सामने से ब्लैक स्वॉर्ड आ रही थी उसको वो बंदा जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के जो लिन यान होता है वो अपनी आंखें खोल के देखता है कि वो मारा क्यों नहीं। उसे पता लगता है कि किसी बंदे ने उसको अपनी तरफ खींच ली है और उस बंदे की ऊर्जा को महसूस करते हुए लिन यान शॉक हो जाता है। और तभी शाओन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। ये बात सुनकर तो लिन यान भी शॉक हो जाता है, उसे समझ आता है कि ये शाओयान ही है और वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी शाओन से कहता है देखो इस बारे में मतलब की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं बस यहाँ पे किसी काम से था, अब इस बारे में हम लोग बात नहीं करते। तो ये सुनकर लिन यान भी खुश हो जाता है कि जय तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें दिखाया जाता है ऊपर से जो विंड लाइटिंग पवेलियन के गार्ड होते हैं वो शाओन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जो तुमने इतने बड़े मतलब कि मैदान के बीच में आके फाइट को रोकने की कोशिश की है। तो जो शाओयान होता है वो कहता है कि अच्छा मैंने रोकने की कोशिश किया है, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि आखिर तुम लोग थे कहाँ उसने जबकि उस बंदे ने हार मान लिया तो आखिर ये बंदा होता कौन है उस पर अटैक करने वाला। ये देख के वो जो विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग थे वो भी शायद शॉक हो जाते हैं। और गाइस वो जो मतलब कि जब उन्होंने देखा कि वांग चेन उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा है तो बीच में कि बिल्कुल भी आना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका जो मतलब कि इस पवेलियन के साथ मतलब कि पंगा पड़ जाए, इनकी जो येलो स्प्रिंग पवेलियन है इसके साथ उसका पंगा पड़ जाए, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे। हमें दिखाया जाता है कि तभी शाओयान कहता है और वांग चान की तरफ देखते हुए कहता है वो कहता है कि क्या येलो स्प्रिंग पवेलियन के मतलब कि जो डिसाइपल्स हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं जबकि उस बंदे ने हार मान ली और तुम मतलब कि उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। तभी वो बंदा कहता है मतलब कि जो वांग जेन होता है वो कहता है क्या तुम हमारे हाथों से पिटना चाहते हो, तुम्हारी आकर हिम्मत भी कैसे हो ये करने की, आकर तुम्हें के भी कह सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है यहाँ पे खड़े होने की। और वो उसको भला बुला बोलने लगता है। जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं येलो स्प्रिंग पवेलियन कितना ज़्यादा बुरा है, शाओन के तुम तो येलो स्प्रिंग पवेलियन की जो इज्जत है उसको मिट्टी में रोल के रख दोगे। हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से जो आप कह सकते हो हुआन क्वैंग जुनजे होते हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं और उन्हें भी मतलब कि गुस्सा आने लगता है कि ये जो बंदा आकर है कौन जो कि इनके बारे में बोल रहा है, मतलब कि उनके सॉरी गैस मैं हुआन क्वान जुनजे के बारे में बोल रहा हूँ। तो वो भी एकदम शौक हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि मतलब कि इस बारे में बोल रहा है। हुआन क्वान जुनजे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और क्या यहाँ पे आपको एल्डर के नाम में थोड़ा बहुत वो हो सकता है, लेकिन जो हुआन क्वान जुनजे वो येलो स्प्रिंग पवेलियन के नेता हैं। गैस मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कौन किस मतलब कि कबीले का नेता है। हुआन क्वान जुनजे येलो स्प्रिंग पवेलियन के नेता हैं, ली जुनजे वो विंड लाइटिंग पवेलियन के नेता हैं, फैंग जुनजे वो फॉलन स्टार पवेलियन के नेता हैं और जो लास्ट पे बचा यानी कि लास्ट पे बचा कौन सा वैसे छोड़ो यार। हाँ गाइस 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन उसके जो नेता हैं उनका नाम है जिया जुनजे। और जो जिया जुनजे ये भी मतलब कि आप कह सकते हो फैन जुनजे के अच्छे दोस्त हैं। तो यार देखो नाम इनके थोड़े बहुत भूल जाते, कॉम्प्लिकेटेड है नाम में, क्या कर सकता हूँ अब इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है कि जो उनमें से हुआन क्वान जुनजे होते हैं वो भी गुस्से में आ जाते हैं कि बंदा आखिर है कौन जो कि उनके स्प्रिंग मतलब कि आप कह सकती हो येलो स्प्रिंग पवेलियन के बारे में ऐसा कह सकता है। हमें दिखाया जाता है तभी वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी येलो स्प्रिंग पवेलियन के बारे में ये सब बोलने की, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। तभी जो आसपास के लोग थे वो भी उन्हें देखने लगते और कहते हैं अरे यार ये कितने मतलब कि बुरे लोग हैं। हमें दिखाया जाता है जो
ली जुनजे होते हैं वो कहते हैं अरे मतलब कि शांत हो जाओ। तभी जो फैंग जुनजे होते हैं वो कहते हैं वो ठीक तो कह रहा है, तुम्हारे मतलब कि डिसाइपल ने रूल तोड़े। और इसके के बीच में जो जिया जुनजे होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं उसके, अरे तुम कैसे कह सकते हो, उस बंदे ने कोई रूल नहीं तोड़ा है, उसने मतलब कि सीधा सीधा मतलब कि इस चीज़ को बताया कि हाँ तुमने ये गलत चीज़ की है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ली जुनजे होते हैं ये देख के मतलब कि शौक हो जाता है कि वो इस मतलब कि येलो स्प्रिंग पवेलियन को मतलब कि आप कैसे निपटाने पाया हुआ है। आपको बताएगा 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन और विंड लाइटनिंग पवेलियन ये दोनों एक दूसरे के मतलब कि अच्छे खासे दुश्मन है। और जो जिया जुनजे और आप कह सकते हो ली जुनजे एक दूसरे को मतलब कि नापसंद करते हैं। इसी वजह से जो जिया जुनजे होते हैं वो फैंग जुनजे का साथ दे रहे होते हैं, और जो आप कह सकते हो हुआन कॉन जुनजे होता है वो विंड लाइटिंग पवेलियन का साथ देता होता है। इसी वजह से जो विंड लाइटिंग पवेलियन है वो हुआन कॉन जुनजे को कहता है तुम फिक्र मत करो, मेरे बंदे को मतलब कि तुम कह सकते हो सज़ा दूंगा। वो तब भी खड़े होते हैं और कहते हैं भाई कहने वाले थे कि मैं इस बंदे को मतलब कि 50 मतलब कि तुम कह सकते हो लाइटनिंग के बोल्ट पड़वाऊंगा, और उसके बाद इस बंदे को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो ये देख के वो थोड़ा खुश हो जाता है। जो फैंग जुनजे होते हो कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस तरह तो तुम्हारा जो विंड लाइटिंग पवेलियन है उसका भी क्या ही मतलब कि रुतबा रह जाएगा कि तुम्हारे अंदर यहाँ पे मतलब कि इतनी बेकार बेकार चीज़ें होती हैं। क्या तुम्हारे पास मतलब कि इतनी भी क्षमता नहीं है कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको। ये तो आज का वो जो गलती है वो तुम्हारे डिसाइपल की है। तभी जो वो भी गुस्सा हो जाता है। तभी जो ली जुनजे होते हैं मतलब कि जिया जुनजे होते हैं वो कहते हैं क्यों ना तुम लोग मतलब कि ये जो स्ट्रेंजर है क्यों ना ये जाके तुम्हारे इस डिसाइपल से फैंग चैन से ही फाइट कर ले। इस तरह से जो तुम्हारा चेहरा है वो भी बच जाएगा और किसी को मतलब कि वो भनक भी नहीं पड़ेगी कि क्या हुआ क्या नहीं। सब लोग भूल जाएंगे फिर इस चीज़ को अगर एक बार तुम्हारा जो चेला है इसको मतलब कि हरा देगा। और वैसे भी तुम्हारे चेले की ताकत को देखते हुए लगता नहीं है कि लगता है कि वो इसको हरा ही लेगा। और वैसे भी इस बंदे की ताकत तो हम यहाँ पे होते हुए भी नहीं देख सकते, पता नहीं इस बंदे की ताकत क्या है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तभी जो हमें दिखाया जाता है हुआ मतलब कि आप कह सकते हो हुआन कुआन जुनजे होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं जैसा कि तुमने कहा है कि तुम मतलब कि यहाँ पे हमारे इस पवेलियन के बारे में ऐसा कह रहे हो, तो मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हारा टीचर कौन है, आखिर किसने तुम्हें सिखाया। चलो छोड़ो, तुम ये बताओ अभी मतलब कि जैसे तुमने ये कहा है तो अब तुम्हें मैं तो दो मौके देता हूँ, या तो मेरे सामने 3 बार यहाँ पे घुटने के बल आके सर टेको ज़मीन पे और मुझसे माफ़ी मांगो, और दूसरा तरीका वो ये है कि जाके तुम जो वांग चैन है इसे जाके फाइट करो, और अगर तुम इसको हरा देते हो तो तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो अपने दोस्त को लेके, हम यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, तभी जो लियान होता है वो शाओन को रोक लेता है और कहता है क्या ये तुम क्या करने जा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है ये जो चीज़ है कितनी कठिन है। वो लोग मतलब कि सच में हम लोगों को मतलब कि बड़ी बुरी मुसीबतों में डाल देंगे, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। शाओन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं आराम से मतलब कि इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, तुम्हें इस बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो आप कह सकते हो बंदा था हमारा लियानो, वो कहता है यार देखो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मतलब कि मरो, चलो यहाँ से मतलब कि भाग चलते हैं। शाओन कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ से भागना इतना ज़्यादा आसान होने वाला है, अब हमें यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी, तुम पीछे हट जाओ। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या, मैं आराम से ऐसे लोगों को झेल सकता हूँ, तुम्हें पता ही है ना। तो हमें दिखाया जाता है जो लियान होता है वो थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि उसे भी शाओन की ताकत के बारे में पता था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है वांग चेन चलो ठीक है आज हम देखते हैं कि हम दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपनी दुईकी की एक स्वॉर्ड को बना लेता है, और ये एक रूलर स्वॉर्ड थी। और क्या यहाँ पे शाओन ने अपनी फोन हार्ट फ्लेम को बाहर नहीं निकाला था, यानी कि अपनी ग्लेज फ्लेम को बाहर नहीं निकाला था, उसने बस अपनी दुईकी बाहर निकाली थी। वो अपनी दुईकी से ही फाइट कर रहा था क्योंकि आपको पता है वो एक दाऊज होंगे अपनी दुईकी से ऐसा कर सकता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो दरअसल ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि सामने वाले बंदे को पता लग जाए कि जो शाओन है वो किस तरह का मतलब कि भयानक व्यक्ति है, वो किस तरह के मतलब कि आप कह सकते हो काम कर सकता है। ताकि उसे पता लग जाए कि एक बार वो शाओन है तो जो विंड लाइटिंग पवेलियन है वो तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, क्योंकि उसने विंड लाइटिंग पवेलियन की टेक्निक का यूज़ किया हुआ है। इसी वजह से जो विंड लाइटिंग पवेलियन है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो शाओन है इस चीज़ को मना कर देता है कि हाँ भाई वो इन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी अपियर नहीं होने वाला है। लेकिन आप देखना गाइस यहाँ पे जो फाइट होगी वो कितनी जल्दी खत्म होने वाली है। आपको बताइए शाओन के सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है हंसने लगता है, कहते तुम मेरे सामने घुटने टेक दो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। हमें दिखाया जाता है शाओन कहते हैं ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आओ अटैक करो, तुम्हारे ज़ुबानें बहुत चलती हैं। हमें दिखाया जाता है जो बंदा अपनी डार्क एनर्जी का यूज़ करते हुए सीधे शाओन के ऊपर अटैक कर देता है अपने पंच से। हमें दिखाया जाता है शाओन भी अपनी स्वॉर्ड से उसे एक ज़ोरदार उसके पंच पे दे मारता है, और वो जो बंदा होता है ये जैसे इस पंच को लेता है वो पीछे हट जाता है। ये देखिए तो बाकी लोग भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा मतलब कि किस टाइप की पावर का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो बंदा इतने आराम से बल्कि उसको पीछे धकेलने में कामयाब रहा। हमें दिखाया जाता है
वांग चैन को जो कहता है, सच में मैं तुम्हें मतलब कि अंडर एस्टिमेट करा, तुम्हारे अंदर कुछ तो क्षमता है ही है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी डार्क द्विकी से एक पावरफुल अटैक को बनाता है और शावन के ऊपर कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है शावन को जो 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक का यूज़ करते हुए उसको उस डार्क अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देख के वो बंदे भी शौक हो जाते हैं आसपास के भी कि शावन तो इतनी आसानी से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमें दिखाया जाता है फिर उस बंदे को जो शावन के ऊपर अपनी डार्क एनर्जी से एक वेब बना के, यानी कि आप कह सकते हो एक जाल को बना के शावन पे फेंकता है। लेकिन जो शावन होता है इस अटैक से बड़े मतलब कि आसानी से अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक का यूज़ करते हुए बच जाता है। ये देख के वो बंदा शौक हो जाता है कि ये बंदा कर कैसे रहा है ऐसा। उसे गुस्सा आ जाता है कि उसके 3 के 3 अटैक इस बंदे के ऊपर ऐसे मतलब कि व्यस्त चलेगी। तभी वो कहता है तुम सच में कि बेकार नहीं हो इतने जितना मैंने सोचा था। शावन कहता है अच्छा, और वो सीधा उसके पीछे अपीयर होता है और कहता है तुम बकवास बहुत करती हो। और हमें दिखाया जाता है कि शावन जो होता है वो बहुत तेज़ी से उसको मतलब कि आप कह सकते हो अपने जो कह सकते हो 6 बॉडी रोलर मतलब कि 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक के जो अटैकिंग टाइप पावर थी उसका यूज़ करने लगता है, क्योंकि वो पहले डिफेंसिव टाइप का यूज़ किया करता था। और जैसे वो अटैकिंग टाइप करता है हमें दिखाया जाता है कि शावन उस बंदे को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करके उसे बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है और बंदे के मुँह से खोने लगता है। ये देख के आसपास के जो लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं कि ये बंदा जो है मतलब कितने कम ही अटैक्स में मतलब कितना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा था इतना ही मतलब कि शौक हो रहे थे अभी, यहाँ तक कि जो ऊपर हुआन क्वान जुंजे होते हैं उनकी जो आप कह सकते हो उनका जो चेहरा होता है वो भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हो नीला पीला पड़ जाता है कि भैया ये क्या हो रहा है। आखिर उनका जो डिसाइपल है हार कह सकता है। ये देख के वो जो बंदा होता है वो शौक हो जाता है कि आखिर जो शावन है उसके अटैक्स को मतलब कितनी आसानी से कैसे झेल सकता है। तभी वो अपनी दुईकी को रिलीज़ करता है। जैसे ही वो अपनी दुईकी को रिलीज़ करता है तो आसपास के सारे लोग शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं तो दाओ हुआंग की पीक लेवल पे है, यानी कि दाओ हुआंग का जो 9th लेवल उसकी पीक पे ही दाओजुंग में कम से कम आधा कदम रख चुका है। बस ये थोड़ी सी और प्रैक्टिस लगेगी ये दाओजुंग में मतलब कि आ जाएगा। तभी शावन भी अपनी मतलब कि हमें दिखाया जाता है दुईकी को रिलीज़ करते हुए जो शावन की दुईकी का प्रेशर था वो उससे कहीं ज़्यादा था। ये देख के सब लोग कहते हैं एक कुलिन दाओजुंग ये कैसे हो सकता है। ये बंदा तो इस बंदे से भी युवा दिख रहा है, यानी कि इस बंदे से भी यंग दिखाई देता है। आखिरकार वो इतनी कम एज में दाओजुंग पे कैसे पहुंच गया। ये देख के जो ऊपर के जो 4 के 4 एल्डर्स थे वो भी मतलब कि शौक हो जाते हैं और कहते हैं एक दाओजुंग लेवल का वॉरियर, ये तो सच में मतलब कि इसकी जो मतलब कि तुम कह सकते हो प्रतिभा है वो तो एक मॉन्स्टर जैसी है। लगता है इसके पीछे कोई एक बड़ी मतलब कि आप कह सकते हो क्लैन का हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से पहले जो बंदा था यहाँ पे खड़ा होकर मतलब कि इतने आराम से पहले तो उसने बोलने की हिम्मत की। उसके बाद ये जो बंदा है इसकी जो मतलब कि ताकत देख के बिल्कुल भी लगता है कि इसका जो टीचर होगा वो कोई नॉर्मल इंसान होगा या फिर इसका जो क्लैन होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि ऐसी मतलब कि राक्षस जैसी प्रतिष्ठा जो कि इतनी तेज़ी से मतलब कि आप कह सकते हो अपनी कल्टीवेशन कर सकता है वो बंदा कोई नॉर्मल मतलब कि आप कह सकते हो ही नहीं सकता। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदे थे वो बहुत ज़्यादा शौक हो चुके थे इस चीज़ से। तभी हमें दिखाया जाता है सामने वो बंदे की फट के हाथ में आ जाती है कि ये जो चीज़ है ये कितनी खतरनाक है। वो समझ जाता है कि जो बनता है इससे ऐसे फाइट नहीं की जा सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो येलो स्प्रिंग पवेलियन की एक बहुत सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करने लगता है, जिसको आप कह सकते हो उसे येलो स्प्रिंग पवेलियन टेक्निक कहा जाता है, जिसकी मदद से गाइस आपको अपनी लाइफ फोर्स का यूज़ करना होता है। ये उनकी सबसे बड़ी दाओ टेक्निक्स में से टॉप दाओ टेक्निक्स में आती है। हमें दिखाया जाता है कि इसका यूज़ करते हुए उसकी जो ताकत होती है और उसकी स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ये देख के बाकी लोग बोलने लगते हैं क्या ये बंदा, ये तो इस बंदे के सामने क्या टिक पाएगा, क्या ये बंदा इसमें कि इसके अटैक्स का सामना कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो जाके उस पर अटैक कर देता है, यानी कि वांग चेन जैसे उस पर अटैक करता है हमें दिखाया जाता है शावन को, जो देख लेता है कि जो टेक्निक है उससे बचना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। शावन अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक का यूज़ करने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है शावन को समझ आ जाता है कि वो उस तरह इसको नहीं हरा पाएगा। और जो शावन है उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं, लेकिन वो जो बंदा है वो भी ऐसे अटैक कर लेता है और जो इनका अटैक है वो ऐसे कुछ देर तक चलते रहते हैं। ये देख के शावन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है अपनी फॉल हार्ट फ्लेम का थोड़ा सा सीक्रेटली यूज़ करना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी जो उसने ग्लेज आप कह सकते हो ग्रीन कलर की आप कह सकते हो स्वॉर्ड को बनाया हुआ था उसके मतलब कि उसके अंदर थोड़ी सी मतलब कि ग्लेज फ्लेम को ट्रांसफ़र करते हुए एकदम स्वॉर्ड की नोक पे ले आता है और उसकी नोक को हमें दिखाया जाता है सीधा उसको चकमा देते हुए वांग चेन की बॉडी पे मार देता है और जो ग्लेज फ्लेम थी वो उसकी बॉडी के अंदर उतार देता है और जैसी लगती है उसको कुछ अजीब सा लगता है। तभी जो शावन होता है अपने हाथ में थोड़ी सी मतलब कि ग्लेज फ्लेम को लाते हुए सीधा उसकी बॉडी में दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी ग्लेज फ्लेम लगती है और ये कैसे ऑक्टेन ब्लास्ट पॉइंट था। और जैसे ऑक्टेन ब्लास्ट पॉइंट इस बंदे को लगता है ये बंदा हमें दिखाया जाता है सीधा धूल में जाके मतलब कि मिट्टी में जाके आप कहते हो धंस जाता है और वहाँ पे कम से कम 10 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। ये देख के आसपास के लोग शौक हो जाते हैं कि आखिरकार जो शावन है उसने कैसे हरा दिया। और गाइस वहाँ पे जो ऊपर एल्डर बैठे थे उन्हें भी पता नहीं लगा कि शावन ने क्या ग्लेज फ्लेम का यूज़ किया या फिर उसने अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ किया या नहीं, क्योंकि शावन ने बहुत सीक्रेटली किया था। लेकिन हमें दिखाया जाता है नीचे वांगचन को जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, अपने मुँह से खून निकाल रहा था वो। उसके बाद
पास अब इतने फाइट करने की हिम्मत नहीं बची थी। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो उसको याद आता है कि जो ग्लेज फ्लेम थी इस तरह की फ्लेम थी जिसकी वजह से उसकी जो द्विकी है वो डर रही थी, मतलब कि एकदम ख़त्म होने पे आ चुकी थी। ये तो मतलब कि एक ही बंदा कर सकता था, यानी कि शाओयन। वो समझ जाता है कि जो शाओयन है इसने अपने फेस को चेंज कर रखा है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है कि ओह, तो सच में मतलब कि तुम वही बंदे हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पे आने की हिम्मत करोगे। तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन के बुजुर्गों के साथ पंगा ले रखा है, फिर भी तुम यहाँ पे आने की हिम्मत करते हो। ये देखिए शाओन भी शौक हो जाता है और ऊपर जो एल्डर थे वो भी शौक हो जाते हैं कि वांग चैन ऐसा कि नहीं, क्या हिम्मत कर रहा है। तभी वो कहता है शाओयन, यहाँ पे मतलब कि छुपने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहचान चुका कि तुम शाओयन हो। यहाँ पे ये देख के तो ऊपर के जो 4 एल्डर थे वो भी शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो मिस फैंग, यहाँ तक कि त्यान त्यान यंग और मू किंग युआन वो भी शौक हो जाते हैं कि ये जो बंदा है सच में मतलब कितनी हिम्मत करता है कि यहाँ पे आ सके। इस बंदे की जो हिम्मत है वो तो सच में उसकी दाद देनी पड़ेगी यार। ये बंदा तो सच में मतलब कि आप कह सकते हो दबंग की तरह है। इसको कोई डर ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ उसके साथ हो जाएगा या नहीं होगा। ये तो मतलब कि देखो किस तरह से आराम से इस चीज़ को मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब कि आराम से यहाँ पे आ चुका है और अपने दोस्त को बचा रहे हैं यहाँ पे। ये देख के हमें दिखाया जाता है, देख के सारे लोग शौक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फियान को, छवन जिसके हाथ से बच के भाग गया था। और गाइस यहाँ पे इस बंदे की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी क्योंकि ये एक 7 स्टार दाव के, और इन मतलब कि एक तब शावन जो था वो 9 स्टार दाऊ फैंग पे था। तब भी जो बंदा उसको नहीं पकड़ पाया था, चाहे उसे बाहरी स्पोर्ट थी, लेकिन फिर भी इस बंदे की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी हर जगह पे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो जल्दी से आता है और शावन के ऊपर अटैक करने के लिए आने से पहले वो कहता है अपने मास्क को उतारो जल्दी से। तो शावन देखता है कि अरे भाई इस बंदे ने सच में मेरे को जागरूक कर दिया, मतलब कि बता दिया मेरे बारे में सबको। फिर वो अपने मास्क को उतार देता है, सब लोग उसके चेहरे को देखते हो, सब लोग शौक हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो वही मतलब कि प्रसिद्ध शाओयन है जिसने मतलब कि विंड लाइटनिंग पवेलियन को मतलब कि उसकी औकात दिखा के रखी हुई है, मतलब कि इस बंदे ने। ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा भौकाली बंदा है यार, ये तो सच में यहाँ पे आ गया। और खैर कुछ बंदे उसके बारे में बातें करते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। और वो कहते हैं यार इतने कम टाइम में, मतलब कि जो वहाँ पे मिस ध्यान थी, यहाँ तक कि बाकी लोग वो सब यही कहने लगते हैं कि इतने कम टाइम में मतलब कि इस लेवल तक पहुँच गया ये बंदा, मतलब कि इतने जल्दी दाओजुन का ब्रेक थ्रू। यहाँ तक कि वो फियान कहते हैं तुमने बहुत जल्दी दाओजुन का ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम्हारे मतलब कि जो देखा जाए तो तुम्हारी गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, लेकिन मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। मतलब कि वो किस तरह से कहता है कि ये तुम मेरे हाथों आज तुम मर जाओगे, तुम्हारी गति का क्या फ़ायदा, क्योंकि आज तो तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। तो गाइस आवाज़ थोड़ी बहुत ही कम आ रही होगी तो इसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना, क्योंकि थोड़ा सा होता मेरे गले में दर्द हो रहा है यार, इसी वजह से। हमें दिखाया जाता है कि ये सब मतलब कि कहने के बाद वो जो एल्डर होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि सच में यार तुमने मतलब कि इधर आने की हिम्मत की है, आज तो तुमने बल्कि अपनी मौत को दावत दी है, अब हमें इसके लिए ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गुस्से में था कि आखिरकार ये जो बनता है इसने उसकी बेइज्जती करने के बाद यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जिसको इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि जो बंदा है उसके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। तो शान कहता है कि सच में यार आज तो मतलब कि हो गया। गाइस यहाँ पे थोड़ी बहुत ही बकवास लिखी हुई है, यहाँ पे सबके रिएक्शन बता रहे हैं, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ और इसको मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। आप आई होप कि आप इसमें बोर नहीं होगे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है ये सब कहने के बाद जल्दी से आता है आगे और शान पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। ये देख के शान जल्दी से अपनी 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए वहाँ से साइड हट जाता है। ये देख के तो जो ली जुनजे थे वो भी शौक हो जाते हैं और कहते सच में जैसा मैंने सुना था ये बंदा सच में 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज़ कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जो फियान था उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो रहा था। तभी वो कहता है कि क्या ली जुनजे मतलब कि इतने हैं, अगर उन्हें इतना ही मतलब कि मुझसे है कि मैंने उनकी एक टेक्निक को चुरा लिया है तो खुद यहाँ पे क्यों नहीं आके मुझे पकड़ लेते हैं, ऐसे अपने बंदों को यहाँ पे क्यों भेज रहे हैं। और क्या सीधा सीधा शाओन ली जुनजे को टारगेट कर रहा था, क्योंकि अगर उस इतनी बड़ी प्रतिष्ठा वाला बंदा यहाँ पे आके शाओन को पकड़ने की कोशिश करेगा तो इसका ये मतलब होगा कि वो अपने पूरे के पूरे आप कह सकते हो जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है उसकी जो इज्जत है उसको रौंद के रख देगा। तो इसलिए जो वो थे वो एकदम शौक हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि जो शाओन उनसे खेलने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कहते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तुमने इन लोगों के साथ पंगा लिया है तो तुम इन्हीं के साथ करो। तो वो कहता है क्या सच में क्या विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग ऐसे ही हैं कि किसी भी कमज़ोर बंदे को आके मतलब कि घेर के मारने की कोशिश करते हैं। अगर ये गलती तो आपकी है, जो आपकी टेक्निक है वो लीक हो गई है। और आप ही बताइए जब किसी बंदे के पास कोई टेक्निक अगर उसे मिलेगी तो उसे क्यों नहीं सीखेगा। हमने इसके लिए अच्छी खासी कीमतें दी हैं तो हम इसे क्यों नहीं सीखें। हम क्या मतलब कि ऐसे तो हर कोई बंदा टेक्निक को सीखेगा ही नहीं, वो बस इसी डर से रहेगा कि भैया ये टेक्निक तो उस क्लैन की है, उस क्लैन की है, इस क्लैन की है, तो इस तरह तो कोई सीखेगा ही नहीं। इस तरह तो कोई ताकतवर बन ही नहीं पाएगा, सिर्फ जो ताकतवर लोग हैं वही ताकतवर बनते रहेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं ना, ये जो टेक्निक है
आखिरकार इसको सीखने का हक हर किसी का है, क्योंकि ये हमें मिली है तो हम इसे क्यों नहीं सीखेंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो नीचे फियान था उसके तो मतलब कि चेहरा लाल हो चुका था, मतलब कि एकदम गुस्से में, क्योंकि उससे समझ आ चुका था कि शावन ने उसे फंसा दिया है। क्योंकि अगर वो शावन पे ना भी अटैक करता तो सब लोग उससे कायर कहते कि हाँ भाई, जब ये बंदा उसे पकड़ने गया था शावन को तो इसको मतलब कि मार नहीं पाया, लेकिन अगर अभी वो उस पर अटैक करेगा तो सब लोग ये कहेंगे कि इनकी मतलब की प्रतिष्ठा कितनी ख़राब है कि एक कमज़ोर बंदे के ऊपर जाके बंदा अटैक करता है। तो सब लोग मतलब कि उसकी जो इज्जत है उसको रौंद के रख देंगे। ये देख के वो शौक हो जाता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो कहता है इस बंदे में इज्जत को रोल के तो रख दिया है, क्यों ना मैं इसको इसके ऊपर अटैक करके इसको अच्छे से मतलब कि मार ही डालूँ। हमें दिखाया था वो यही सोच रहे थे। तभी जो शावन होता है वो समझ जाता है कि भैया यहाँ पे जो दाल है वो ऐसे पिघलने नहीं वाली है। हमें दिखाया जाता है तभी वो फैंग जुनजे की तरफ इशारा, फैंग जुनजे को कहता है फैंग जुनजे। तभी फैंग जुनजे कहते हैं क्या हुआ, तो फैंग जुनजे कहता है कि मुझे आपसे कुछ काम है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए फैंग जुनजे भी शौक हो जाते हो, कहते तुम मुझसे क्या काम है, वो तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है, तुम मुझे इसमें फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ बच्चे। तभी जो शाओयान होता है हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आई थिंक आप इस चीज़ को जानते होंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो भी शौक हो जाती है कि तुम किस चीज़ को जानने की बात कर रहे हो। तभी शाओयान हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ के रिंग को उतारता है और फैंग जुनजे की तरफ फेंक देता है। ये देखिए फैंग जुनजे भी शौक हो जाते हैं और जल्दी से उस रिंग को पकड़ के देखने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे फैंग जुनजे उस रिंग को देखते जा रहे थे, उसका मतलब कि थोड़ा अध्ययन करते हैं, तो फैंग जुनजे भी शौक रह जाते हैं कि आखिरकार ये चीज़ कैसे हो सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि उनको इतना स्तब्ध देख के और उनके एक्सप्रेशन इतने उड़े हुए देख के, यहाँ तक कि वो सारे लोग भी शौक हो चुके थे। वो जो 3 एल्डर थे वो सोचते क्या कि ये है क्या कि इस बंदे के एक्सप्रेशन इतने उड़ चुके। तभी फैंग जुनजे कहते हैं कि कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा, जो भी इसको हाथ लगाएगा वो फॉलन स्टार पवेलियन का दुश्मन होगा। ये देख के तो ली जुनजे भी शौक हो जाते हो, कहते तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें मतलब कि कोई आइडिया भी है कि तुम इस बारे में यहाँ पे क्या कहने की हिम्मत करते हो। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है। उस बंदे ने हमारी टेक्निक्स को सीखा, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। ऊपर से उसने हमारे मतलब कि एक एल्डर को मार रखा है, ऊपर से नहीं हमारी इज्जत के रौंद के रखा है। तभी जो ली जुनजे होते हैं वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर तुमने इस बंदे पे अटैक किया तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी तुम पे अटैक करूंगा, चाहे मुझे अपना जो फॉलन स्टार पवेलियन है और जो तुम्हारा विंड लाइटनिंग पवेलियन है उसकी आपस में झगड़ा क्यों ना हो जाए, मैं कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। ये देख के जो ली जुनजे होता है वो डर मतलब कि शौक हो जाता है। और ली जुनजे भी, जो मैं बता दूं, जो ली जुनजे वो भी फैंग जुनजे से डरा करता है, क्योंकि जो फैंग जुनजे वो जब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यानी कि जब आप कह सकते हो जो ली जुनजे है जब वो दाओजुंग पे आया भी था तब जो फैंग जुनजे तब वो मतलब कि यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर घुमा करते थे और तब वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे, इसलिए जो बंदा है उनसे डरा करता था। हमें दिखाया जाता है जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा शौक होता है कि अब मेरे को भैया करना क्या चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो फैंग जुनजे होते हैं वो जल्दी से शाओन के पास मतलब कि टेलीपोर्ट करते हैं, और जो नीचे मू क्विंग युआन होती है वो भी शौक हो जाती है देख के। तभी उसे याद आता है कि शाओन ने कहा था कि वो उनके मतलब कि टीचर के एक दोस्त का स्टूडेंट है। वो सोचने लगती है कि आखिर टीचर के बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा भी मतलब कि कौन सा टीचर का दोस्त आ गया कि जिसकी वजह से मेरे टीचर ने मतलब कि सीधा सीधा विंड लाइटनिंग पवेलियन को धमकी दे रखी है। ये तो सच में मतलब कि कोई खास चीज़ ही लगती है मेरे को। हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग जुनजे होते हैं वो शाओन के पास आते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारी बातों का भी यकीन कैसे करूं कि तुम मतलब कि उसी के डिसाइपल हो। मतलब कि पहले वो उन्हें ये पता ही था कि शाओन का डिसाइपल, पहले वो शाओन से पूछते हैं कि तुम उनकी क्या लगती हो। तभी शाओन कहता है कि मेरा और उनका मतलब कि टीचर एंड डिसाइपल का मतलब कि तुम कह सकते हो रिश्ता है। तो वो कहते हैं कि आखिर में तुम भी यकीन कैसे करूँ कि तुम ही उनके मतलब कि डिसाइपल होने चाहिए। तो शाओन कहता है कि अच्छा। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने सर पे सील को हाथ लगाता है और उसके हाथ में बोन चिलिंग फ्लेम आ जाती है। इस फ्लेम को देख के वो भी एकदम शौक रह जाते हैं कि क्योंकि उन्हें पता था कि जो बोन चिलिंग फ्लेम है ये मास्टर याओलाओ की है, और गाइस वो मास्टर याओलाओ के बहुत अच्छे दोस्त थे। हमें दिखाया जाता है इसलिए वो समझ सकते थे कि जो बोन चिलिंग फ्लेम है ये मास्टर याओलाओ की है। देख के वो भी समझ जाते कि ये जो बंदा है इसने मतलब कि मास्टर याओलाओ ने मतलब कि इस बंदे मतलब कि ये मास्टर याओलाओ का सबसे मतलब कि तुम कह सकते हो मतलब कि जिसको सबसे ज़्यादा अहम मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, तभी तो मास्टर याओलाओ ने इस बंदे को अपनी बोन चिलिंग फ्लेम दे रखी है। आखिर ऐसा कौन करता कि अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को मतलब कि ऐसे किसी बंदे को दे देता। हमें दिखाया जाता है कि वो इसी बारे में मतलब कि बात करने लगते हैं कि आखिरकार जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं, कोई भी बंदा ऐसी थोड़ी ना अपनी चीज़ें देगा। तभी वो देख के समझ जाते कि सच में मास्टर याओलाओ का डिसाइपल है। तभी जो ली जुनजे होते हैं वो कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इस बंदे के लिए एक मतलब कि बंदे के लिए हो गया हमसे फाइट के लिए मतलब कि कैसे चैलेंज कर सकते हो हमें। तभी जो फैंग जुनजे होते हैं वो कहते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें से क्या करना है, मैं बस मतलब कि कह रहा हूँ कि तुम इस छोटे से मसले को छोड़ दो, इस छोटे से मसले को छोड़ना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं है। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि जो ली जुनजे होते हैं वो कहते हैं कि सच में मतलब कि ऐसे मसलों को यहाँ पे छोड़ देना ये मेरी मतलब की इज़्ज़त यहाँ पे रोंद के रख देगा। तभी जो फैंग जुनजे होते हैं वो कहते हैं फिर तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तभी ली जुनजे खड़े होते हैं और कहते हैं देखो इस बंदे की जो ताकत है वो भी मतलब कि अच्छी खासी है, चलो एक मतलब की शर्त लगाते हैं। अगर मैं मतलब कि यहाँ पे 2 चीज़ें रखता हूँ। पहली शर्त ये है
कि ये जो बंदा है ये हमारी जो मिस टैंग है, यानी कि हमारी सबसे ज़्यादा मतलब कि तुम कह सकते हो उत्कर्ष डिसाइपल है, उसके साथ फाइट करेगा। अगर ये बंदा उससे जीत जाता है तो इस बंदे को मतलब कि हम ये चीज़ देंगे कि हाँ भाई ये 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ कर सकता है, और हम इसके हमारा जो पवेलियन है इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा और बिल्कुल भी मतलब कि इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो लेकिन अगर ये बंदा हार गया तो इस बंदे को मतलब कि ये मानना होगा कि ये जो बंदा है ये कभी भी मतलब कि 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ नहीं करेगा। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग्स होते हैं वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मिस फैंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरनाक है और बहुत ज़्यादा खतरनाक ताकत को भी रखती है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि शाओएन उससे अटैक उसके साथ फाइट करे, लेकिन उन्हें शाओएन की ताकत के बारे में अभी कहाँ पता था। हमें दिखाया जाता है वो उसी चीज़ के बारे में झिझकने लगते हो, कहते नहीं। तभी शाओएन खड़ा मतलब कहता है कि अरे आप मतलब कि इस तरह से मत मत कहिए, मैं इससे आराम से फाइट कर सकता हूँ, आप बिल्कुल भी मतलब कि इसकी चिंता मत कीजिए। ये सुन के जो फैंग्स उनके होते हैं उसको मतलब कि इस तरह के बिना कि डरे उसने ये चीज़ कही है तो वो भी खुश हो जाते हो, कहते हैं सच में इस बंदे में थोड़ी बहुत ही मतलब कि ये चीज़ है, तुम में सच में वो चीज़ है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो तुम्हें मतलब कि अपना डिसाइपल बनाएगा। वो बूढ़ा व्यक्ति मतलब कि बहुत ज़्यादा चालाक था, इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन सच में आजकल उसने एक अच्छे खासे डिसाइपल को बनाया जो कि सच में एक अच्छा डिसाइपल था। जो हान फैंग है वो उसकी मतलब कि जो देखा जाए टैलेंट तुमसे बहुत ज़्यादा नीचे है। और वो आगे कहते हैं जो अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना टीचर भी कह सकते हो। ये सुन के जो आसपास के लोग होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं कि आजकल जो फैंग्स उनसे है वो कैसे मतलब कि एक बंदे को जो स्ट्रेंजर हो उसको सीधा सीधा यही मतलब कि ऑफर दे रहा है कि तो हाँ भाई तू मुझे अपना टीचर बना ले। तो ये देख के तो पिछले जो 3 मतलब कि वो बैठे होते एल्डर वो भी शौक थे, यहाँ तक कि मू क्विंग युआन भी एकदम शौक हो जाती है कि आखिरकार उसका टीचर को क्या हो गया जो सीधा सीधा इस बंदे को अपना मतलब कि आप कह सकते हो डिसाइपल बनाने को तैयार हो चुका है। हमें दिखाया जाता है शाओन उनका शुक्रिया कहता है कि इतना मतलब कि प्रस्ताव देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है शाओन सोचता है कि यार मुझे यकीन नहीं होता कि जो बंदा था टीचर के मतलब कि टीचर को इतना ज़्यादा मतलब कि टीचर को इतना अच्छा दोस्त मिल चुका था, चाहे उन्हें एक अच्छा डिसाइपल नहीं मिला मतलब कि जो हान फैंग था, लेकिन उन्हें जो दोस्ती है वो बड़ी अच्छी की है यार। इतना अच्छा दोस्त जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक अपनी जान लुटाने को तैयार है, ऐसे दोस्त तो हर किसी को होने चाहिए यार। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है कि मतलब कि अभी आपको साइड पर जाना चाहिए, मैं इस और से फाइट करने के तैयार हूँ। हमें दिखाई देते हैं मिस फैंग जो बहुत गुस्से में थी, वो कहती है आखिर इस बंदे की हड्डियाँ तोड़ने का मुझे मौका मिल ही गया, इसको मार के मैं अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको अच्छा खासा बढ़ा लूँगी। हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती है वो आसमान में आ जाते हैं और जो आसपास के डिसाइपल्स से सारे वो पीछे हट जाते हैं और जो मैदान होता है उसे खाली कर देते हैं और वो साइड साइड पे हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती है वो शॉन से कहती है शॉयन मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन से पंगा लेने का मतलब कि क्या अंजाम होता है। शॉयन कहता है कि मैं भी मतलब कि मिस फैंग की ताकत को देखना चाहूँगा कि आखिरकार जो उनकी ताकत है वो कैसी है, क्या वो मतलब कि जितनी मतलब कि उनका नाम फेमस है क्या वो उतनी ताकतवर भी हैं या नहीं। तो ये सब देख के तो मिस फैंग कहती है कि देखो तुम अपनी यहाँ पे उस सोल का यूज़ नहीं कर सकते हो। तभी जो ली जुनजे होते हैं वो भी कहते हैं हाँ तुम यहाँ पे किसी बाहरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास वो जो सोल बॉडी तुम उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। ये देख के जो फैंग जुनजे होते हैं वो सोल बॉडी को ध्यान से देखते हैं, उन्हें पता था कि जो शावेन है उसके अंदर एक उसके पास एक सोल बॉडी, लेकिन उन्हें जब उसे ध्यान से देखा तो उन्हें पता लगा कि ये मास्टर याओलाओ की सोल बॉडी नहीं है। तभी शाओन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है मैं नहीं करूँगा। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि मिस फैंग होती है वो उसको हंसते हुए कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो 1v1 फाइट में, तुम अगर सोल बॉडी का यूज़ करते तब तुम थोड़ा बहुत मतलब कि मेरे सामने टिक भी सकते थे, लेकिन तुम उस सोल बॉडी का यूज़ नहीं कर रहे हो, अब तुम मेरे सामने सिर्फ एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तो शाओन कहता है अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपको एक सच बताना चाहूँगा, अगर मतलब कि देखा जाए तो अगर आपके पीछे इतने बड़े पवेलियन का हाथ ना होता तो जो आज आपका ये जो घमंड है ना ये कुछ भी नहीं होता। आप बस एक नॉर्मल इंसान की तरह होती, चाहे आपकी जो ताकत है वो अच्छी खासी होती, लेकिन आपकी जो प्रतिष्ठा है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जो आज है। बस आप अपनी इसी विंड लाइटिंग पवेलियन के दम पे इतना उछल रही हो और इतना मतलब कि घमंड करती हो। अगर किसी नॉर्मल बंदे अगर नॉर्मल क्लैन में होती ना तो कोई तुम्हारे सामने कोई जीनियस बंदा आ जाता तब तुम उसके सामने कुछ भी नहीं थी। तो ये देख के जो मिस फैंग होती है आप कह सकते हो वो कहती है तुम अपने लफ्ज़ों के लिए बाद में पछताने वाले हो। तो शॉइन कहता है अच्छा मैं पछताऊंगा इन लफ्ज़ों के लिए, चलो ठीक है देख लेते कौन किस लफ्ज़ों के लिए पछताता है। हमें दिखाया जाता है जो शॉइन होता है वो तो एकदम लगी स्वैग में था कि भैया आज तो किसी को नहीं छोड़ने वाला, आज तो मतलब कि जो भी सामने आएगा उसकी वाट लगा के रख दूंगा। हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती है उसको गुस्सा आता है शाओन के ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके जो आसपास जो आप कह सकते हो रंग बिरंगी कपड़ा उसने पहना हुआ था, हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से ग्लो करने लगता है और वहाँ पे आप कह सकते हो एक फॉग बन जाती है आसमान में। हमें दिखाया जाता है उस फॉग में अलग सी लाइटनिंग हो रही थी। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है अपने रूलर को बाहर निकाल देता है, अपने ब्लैक रूलर को। उस ब्लैक रूलर को निकालने के बाद जो शाओन होता है वो एक छोटी सी संभाल देता है कि सच में ये जो
मतलब कि देखता हूँ मैं आज इसकी ताकत कितनी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से कपड़ा निकल के बाहर आता है, जो कि गाइस आप कह सकते हो ये जो कपड़ा था ये उस रंग बिरंगी कपड़ा था और इसके अंदर आप कह सकते हो वेपन की तरह काम कर रहा था। हमें दिखाया जाता है ये जो कपड़ा होता है तेजी से शाओन की तरह जहाँ लगता है जो शाओन होता है इसको डॉज कर देता है 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए। अब वो गाइस सबको पता है कि वो यूज़ कर सकता है, तो अब वो इसका यूज़ यहाँ पे क्यों नहीं करेगा। जैसे उसका यूज़ करते हुए जो कपड़ा होता है उसके पास से निकल जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो कपड़ा होता है वो वापस से मतलब कि रिटर्न उसके पास आता है। हमें दिखाया जाता है ये जो कपड़ा था ये वापस से घूम के उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो शावेन होता है वो भी मतलब कि इस कपड़े को आते हुए देख लेता है और ये देखने के बाद वो अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोलर टेक्निक का यूज़ करते हुए उस कपड़े को वहाँ पे आप कह सकते हो फाड़ के फेंक देता है, मतलब कि तोड़ देता है उस अटैक को। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऊपर आसमान से फिर और भी बहुत सारे कपड़े हमें दिखाया जाता है इस बार आने लगते हैं। इस बार बहुत सारे कपड़े थे और ये एक ब्लेड की तरह काम करते हैं। शाओन को तो एक मतलब कि आप कह सकते हो कपड़े के साथ फाइट करने में ये हो गया था, अब तो इतने सारे हार थे। लेकिन आपको पता ही अपना शाओन जब दाओ फैंग पे था तब वो दाओ जुंग को नहीं मानता था अपने सामने, अब तो वो दाओ जुंग है। अभी ऐसे मतलब कि लेकिन मैं आपको बता दूं जो मिस फैंग है वो भी एक दाओ जुंग है, अब तो वो लेकिन वो फर्स्ट स्टार दाओ जुंग है। तो शाओन की इस जैसे फर्स्ट स्टार दाओ जुंग को अब क्या ही अपने सामने अहमियत देगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है अरे देखा जाए तो आप में मतलब की थोड़ी बहुत ही काबिलियत तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी जो थोड़ी बहुत ही काबिलियत है ये मैं आपको बता दूं मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है शाओन अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोल का टेक्निक का यूज़ करते हैं, उसकी डिफेंसिव और अटैकिंग पावर का यूज़ करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ये जो 6 बॉडी जॉइनिंग रोलर टेक्निक होती है अभी शाओन इसका डिफेंस कर रहा था। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है लगता है मुझे अपना बुद्धा हैंगी लोटस जो अपनी 2 ग्लेश फ्लेम का बुद्धा हैंगी लोटस है इसको बनाना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा सीधा अपने इस ग्लेश फ्लेम से हमें दिखाया जाता है अभी बुद्धा हैंगी लोटस को बनाने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो बुद्धा हैंगी लोटस को बनाता जा रहा था तभी हमें दिखाया जाता है मिस फैंग को जो उसने कपड़े शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजे। जब वो देखती है शाओन का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उन कपड़ों को हमें दिखाया जाता है अचानक से आपस में मतलब कि आप कह सकते हो आपस में मर्ज होने लगते हैं वो कपड़े, और जैसे वो कपड़े मर्ज हो जाते हैं हमें दिखाया जाता है रंग बिरंगी एक ईगल बन जाती है। और जब वो ईगल बन जाती है हमें दिखाया जाता है उसके मुँह में अचानक से एक लाइट जमा होने लगती है और कहती है तो 1 फिंगर किलिंग टेक्निक है। ये देख के बाकी लोग भी शौक हो जाते हैं और टैंग यन भी कहती है कि वो ये 1 फिंगर किलिंग टेक्निक वही टेक्निक है जिसकी वजह से मैं पिछली बार हार गई थी। तो हमें दिखाया जाता है मिस फैंग को जो अब उस ईगल के ऊपर आ चुकी थी और कहती है शाओन अब तुम मेरी इस 1 फिंगर किलिंग टेक्निक से एक ही अटैक में मारे जाओगे। हमें दिखाया जाता है ये जो तभी उस ईगल के मुंह से एक लाइट निकलती है जो सीधा शाओन की डिफेंसिव शील्ड के ऊपर जाने लगती है। तभी जो शाओन होता है वो अपनी डिफेंसिव शील्ड को उठाता है और उसके हाथ में से एक बुद्धा एंग्री लोटस जाने लगता है, बाहर निकलने लगता है। ये देख के तो आसपास के लोग भी शौक हो जाते हैं क्योंकि क्या जो बुद्धा एंग्री लोटस था इसके अंदर से अच्छा खासा गर्म दबाव निकल रहा था और ये शाओन की फ्लेम की वजह से था। जैसे कि आसपास के लोग कहते हैं अरे यार ये तो उसका अटैक मतलब कि नॉर्मल दिखाई दे रहा है। क्या शाओन का अटैक आपको पता है बुद्धा एंग्री लोटस के ना नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जो उसकी पावर होती है वो अच्छी खासी ताकतवर होती है। क्या देख के जो ऊपर मिस फैंग थे उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत ही स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं ये जो अटैक है सच में मतलब कि अच्छा खासा। यहाँ तक कि ली जुन से भी वो भी शौक थे कि भैया सच में यार ये बंदा कोई ऐसा नॉर्मल है इसके बाद भी अच्छी खासी दाव टेक्निक से। हमें दिखाया जाता है ये जो बुद्धा एंग्री लोटस होता है उस लाइट के साथ जाके टकरा जाता है। वैसे बुद्धा एंग्री लोटस को अपने शाओन ने अपनी पूरी ताकत से नहीं बनाया था, बस अपनी कुछ दुई की डाल के ही बनाया था। हमें दिखाई देता है बुद्धा एंग्री लोटस होता है ये पहले तो मतलब कि आप कह सकते हो उस अटैक से आप कह सकते हो उस अटैक को जो लाइट आई थी उसके ऊपर उसको थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसके आप कह सकते हो बुद्धा एंग्री लोटस ने इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने में अपनी अच्छी खासी पावर का यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से बुद्धा एंग्री लोटस जो होता है वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो उसकी जो ग्रीन कलर की एनर्जी वो थोड़ी बहुत ही कम हो जाती है और वो मिस फैंग की ईगल की तरफ बढ़ के मिस फैंग की ईगल से टकराता है। लेकिन जो मिस फैंग होती हैं वो अपनी ईगल से उतर के आप कह सकते हो 3000 लाइटिंग मोड का यूज़ करते हैं उससे हट जाती हैं और वो ईगल के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया था ईगल के ऊपर जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो एकदम मतलब कि झड़ जाते हैं, आप कह सकते हो वो थोड़े बहुत इधर उधर पड़ने लगते हैं और शाओन को यहाँ पे महसूस होता है कि जो उसकी रिंग के अंदर आप कह सकते हो जो ब्लड है वो थोड़ा कंपन कर रहा है। यानी कि गाइस ये जो ब्लड है रिंग के अंदर उसका जो उसने मतलब कि आप कह सकते हो फोनिक्स हेवन फोनिक्स डायमंड क्लैन का मतलब कि जो उसके एक मॉन्स्टर से लिया हुआ है जिसको उसने रिफाइन किया था, गाइस आपको पता होगा जिसके उसने विंग लगा रखे हैं हड्डी के विंग। तो ये हमें दिखाया जाता है कि जब वो देखता है कि जो उसका ब्लड है वो कंपन कर रहा है शाओन समझ आता है कि ये फोनिक्स क्लैन से आती है और ये कोई ह्यूमन नहीं है ये एक फोनिक्स है। ये देख के शाओन समझ जाता है और कहता है अच्छा हो मैंने यहाँ पे अपने हड्डी के पंखों का इस्तेमाल इसके सामने नहीं किया, वरना ये सच में मैं इस औरत के सामने मतलब कि आज तो मतलब कि काम से जाता, वरना ये जो उसकी क्लैन वाले ये तो मतलब कि सच में यार। और उन्हें पता लगता है मैंने इनकी जो आप कह सकते हो इनके एक साथी को मार के उसके अंदर से मतलब कि उसके हड्डी के पंखों को निकाल दिया, मतलब कि मारा नहीं उसे खरीदा है। तो वो जो लोग हैं वो तो मतलब कि अपना जो हड्डी के आप कह सकते हो अपनी प्रजाति के लोगों का खून अब एक किसी इंसान के नॉर्मल इंसान के पास ना छोड़ें, हड्डियाँ तो दूर की बात। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो इसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, वो कहता है कि भैया आज तो मतलब कि मेरे काम लग गया, आज तो मेरे एल लग चुके हैं, अब मेरे को क्या करना चाहिए। शाओन इसी बारे में सोच रहा था
कि कोई ना कोई तरीका निकालूं और इस बवाल औरत के हाथों से बचूं, वरना ये जो बवाल औरत है भैया सच में मतलब कि मेरे पीछे आ जाएगी और सर खाना स्टार्ट कर देगी। हमें दिखाया जाता है शाओएन को, जो वो जो लड़की थी हमें दिखाया जाता है मिस फैंग, वो वापस से उसी के ऊपर आ जाती है और देखती है कि वो जो उसका ये जो अटैक है अवरुद्ध चला गया। तभी वो शाओएन से कहती है, शाओएन तुमने सच में मतलब कि इतनी हिम्मत की कि मेरे इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मैं तुम्हें अपना फाइनल मूव के बारे में दिखाऊंगी। और जो फाइनल मूव था इसका ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे चाह मतलब कि आप कह सकते हो विंग्स आ जाते हैं बहुत सारे, और जो विंग्स थे ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो चमकदार थे। ये देख के जो आसपास के जो एल्डर थे वो भी शौक हो जाते क्योंकि ये फोनिक्स क्लैन के विंग थे। ये देख के वो जो फैंग झुंझे थे कि सच में तुमने इसकी पावर को तभी छुपा के रखा था क्योंकि ये फोनिक्स क्लैन से आती थी। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग भी कहते हैं अरे हाँ हाँ ये तो फोनिक्स क्लैन से आती है। तभी जो ली सुनते होते हैं हाँ वो कहते हैं हाँ अगर ये मतलब कि शाओन इसको बिल्कुल भी मतलब कि अगर इंजरी देगा अच्छी खासी, तो जो फोनिक्स क्लैन के लोग होंगे अगर उन्हें पता लगा तो वो शाओन के दुश्मन भी बन सकते हैं। तो ये देख के जो फैंग झुंझे होते हैं वो कहते हैं अच्छा ये सिर्फ एक फ़ाइट है, अगर वो इसकी मदद से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो एक बात याद रखना, मेरे हाथों में चूड़ियाँ नहीं है, और चाहे वो ताकतवर और वो जो कबीला है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरे हाथों से वो जिंदा फिर नहीं बच पाएंगे। चाहे उनके जो मतलब कि तुम कह सकते हो जो व्यक्ति हैं उत्कर्ष है, लेकिन फिर भी मेरे हाथों से बचना उनका इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है क्योंकि मैं भी कोई ऐसा वैसा मामूली इंसान हूँ नहीं हूँ। हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो ली जुन जो होता है वो भी शौक हो जाता है कि आखिर इस बंदे को हुआ क्या जो इस बंदे के लिए मतलब कि उस एशियन कबीले से भी टकराने को तैयार है। हमें दिखाया जाता है कि वो भी शौक, तभी हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग झुंझे होती है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा चमक निकलने लगती है। हमें दिखाया जाता है तभी वो एक ब्लैक कलर के एक आप कह सकते हो फोनिक्स को समन करने लगती है। और ये जो फोनिक्स थी हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, इसकी जो ताकत थी वो अच्छी खासी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है ये मेरे क्लैन की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स के अंदर से एक आती है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो टेक्निक थी उसकी सबसे ज़्यादा मतलब कि पावरफुल टेक्निक थी, इसके अंदर डिफेंसिव और अटैकिंग टाइप टेक्निक थी। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ब्लैक कलर की फोनिक्स बन जाती है हमें पता लगता है कि उसने इसके अंदर अपनी कुछ लॉ को डाला हुआ था। और ये जो लॉ थी शॉर्स लॉ को देख के शौक हो जाता है, वो समझ जाता है कि जो लॉ है ये लगभग मतलब कि जो हेवनली फ्लेम है उसका थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकती है। लेकिन हाँ ये चाहे एक हेवनली फ्लेम नहीं है लेकिन ये हेवनली फ्लेम का मुकाबला कर सकती है। तभी जो ली जुनजे होते हैं मतलब कि जिया जुनजे होते हैं वो कहते हैं ली जुनजे से कि ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये मतलब कि इनका एक इनकी जब पीढ़ी में एक डाउ शेन हुआ करता था तब उसने मतलब कि इस अटैक को मतलब कि इस टेक्निक को क्रिएट किया था। अगर कोई इस टेक्निक के मतलब कि पूरी पावर का यूज़ करे तो 50 किलोमीटर एरिया के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि कैसे इस मतलब कि आप कह सकते हो इस टेक्निक की पावर उतनी है। जब शाओ ने अपने 3 बुद्धांग लोटस की मतलब कि 3 फ्लेमों को बुद्धांग लोटस में मिलाया था उसके बाद शाओ ने इसमें जो क्रिएशन फ्लेम का आप कह सकते हो ताकत थी उसको भी मिला दिया था, जिसकी वजह से जो शाओ की ताकत थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो मतलब कि 50 किलोमीटर एरिया के अंदर हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो बस समझ सकते हो बस इस अटैक की पावर भी उतनी होती है जब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में हो। लेकिन अभी देखा जाए तो इसका ये वाला अटैक जो है वो फुल स्ट्रेंथ में नहीं है। ये इस और लड़की ने अभी इस अटैक को इतने अच्छे से नहीं सीखा, इसी वजह से इसको इसके बारे में कुछ ज़्यादा सही से पता नहीं है। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो कहते हैं सच में इसकी जो ईगल है वो सच में अभी इसके अंदर से कुछ चमकदार फ्लेमें निकल रही हैं। वो जो ईगल होती है वो देखते देखते बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, हो जाती है ब्लैक कलर से और वो कलरफुल दिखने लगती है। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो कहता है अच्छा तो अब मुझे भी अपना अटैक को रेडी करना होगा। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो अपने सर के ऊपर सील को हाथ दिलाता है और उसके अंदर से हमें दिखाया जाता है कि ग्लेज फ्लेम जो बॉर्ड चिलिंग फ्लेम थी वो निकलने लगती है और शाओन अपने एक हाथ में ग्लेज फ्लेम को ले लेता है और इन दोनों फ्लेमों को आपस में मिलाने लगती है। देखिए जो एल्डर थे शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं ये इसके पास तो दो फ्लेम है, मतलब कि दो तीन हेवनली फ्लेम है। वो शॉक हो चुके थे कि हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा बंदा देख रहे हैं जो कि तीन हेवनली फ्लेम को रखता है। ऊपर से बंदा पागल हो चुका है क्या ये तीन हेवनली फ्लेम्स को मिला रहा है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर जिनने भी मतलब कि आज तक फ्लेमों को मिलाने की कोशिश की है उन बंदों का जो अंजाम है वो बहुत ज़्यादा दुखद हुआ है। लेकिन जो शाओन है वो इस चीज़ को मतलब कि कर रहा है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है गाइस, आपको पता ही है शाओन के पास मतलब कि फ्लेम मंत्र है तो इसी वजह से वो आराम से कर सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो फ्लेम मंत्रा का यूज़ करते हुए इस चीज़ को मतलब कि मिला रहा था और जो शाओन है वो थोड़ी देर में एक बुद्धा हैंगी लोटस को मिला लेता है और देख के आसपास के सारे लोग शौक हो जाते हैं। उसके अंदर से जो भयानक ओरा निकल रहा था यहाँ तक कि जो ली जुनजे होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर ये अटैक मतलब कि मुझ पर आकर लगता तो मैं भी थोड़ा बहुत तो मतलब कि इंजर्ड हो जाता है इस चीज़ में। ये बंदा तो सच में मतलब कि अच्छा खासा ताकतवर दिखाई दे रहा है सच में। आखिर इसके पास ऐसी दाव टेक्निक कहाँ से आई और जो फैंग्स जो होते हैं उनके चेहरे पे जो स्माइल है वो और ज़्यादा हो जाती है। और कहते हैं इस बूढ़े की जो मतलब कि यानी कि जो बूढ़ा यावला था मन में कहते हैं कि सच में उसकी जो नज़रें वो बहुत तेज़ है। उसने आखिर इतना ज़्यादा उत्कर्ष मतलब कि डिसाइपल कहाँ से ढूंढ लिया, इतना ज़्यादा मतलब कि टैलेंटेड डिसाइपल। वो कहते हैं सच में उसको मतलब कि ऐसा डिसाइपल मतलब कि होना ही तो सच में उसकी बहुत अच्छी किस्मत के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शाओन का बुद्धा लोटस था वो उस फिनिक्स की तरफ जाने लगता है और जो फिनिक्स थी वो भी शाओन की तरफ आ रही थी। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जो फिनिक्स और
बुद्धांग लोटस आपस में टकराते हैं, हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस फैंग थी वो एक घंटी के अंदर बंद हो चुकी दिखाई दी। घंटी आपको पता ही है ये जो अटैक है डिफेंस भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। और पीछे जो मिस फैंग थी वो एक रंगीन घंटी के अंदर आप कह सकते हो पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लिया था उसने। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो बुद्धांग लोटस होता है ये उस ईगल को फाड़ देता है और वहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और जो ब्लास्ट था इतना ज़्यादा ताकतवर था यहाँ तक कि जो दाओजुंग थे उनकी भी रूह कांप चुकी थी एकदम से कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर अटैक। हमें दिखाया जाता है पूरे आसमान में बुद्धांग लोटस की एक बड़ी सी छवि बन जाती है और आसपास जो फ्लेम है वो उड़ने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो जितने भी लोग थे वो सारे शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये जो अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। नीचे जो वान चैन वो भी बल्कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि जो शाओन है उसको इतना ज़्यादा ताकतवर अटैक आता है और यहाँ तक कि वो किसी और की मदद के बगैर भी इतना ज़्यादा ताकतवर है। नीचे जो तान यन थी वो भी कहती है शाओन तो सच में बल्कि किसी और की मदद के बगैर भी इतना ज़्यादा ताकतवर है। कोई कोरियन डोजोंग भी अगर इस अटैक के मतलब कि आप कह सकते हो हाथ में आता तो मारा जाएगा। सच में हम तो बिल्कुल भी उनसे प्रशिक्षित हुआ मतलब कि उनके आमने सामने नहीं हो सकते। और जो मो किंग युआन होती है वो भी कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। और गाइस जो मो किंग युआन है वो भी गाइस आप कह सकते हो एक मैजिकल आप कह सकते हो क्लैन से बिलोंग करती है यानी कि बीस्ट के क्लैन से बिलोंग करती है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहती सच में यार जो अटैक है सच में मैं उसकी भयानक ताकत को मतलब कि महसूस कर सकती हूँ। सच में कोई आम मतलब की ताकत नहीं है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही अटैक मतलब कि वहाँ से थोड़ी देर में छटता है हमें दिखाया जाता है वो ईगल है वो बिल्कुल हट जाती है। फिर हमें उसी घंटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें अचानक से दरारें आने लगती हैं और जो घंटी होती है थोड़ी देर में वो बहुत ज़ोरों से ब्लास्ट होती है। और जैसे वो ब्लास्ट होती है वहाँ पे आसपास थोड़ी उस घंटी के अंदर फॉग थी और वो जो मतलब की फॉग थी वो अचानक से गायब हो जाती है। वहाँ पे एक आकृति हमें दिखाई जाती है जो जल्दी से आके शाओन के ऊपर अटैक कर देती है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो जैसे इस आकृति को अपनी तरफ आता हुआ देखता है वो जल्दी से उसको एक ज़ोरदार लात मार के ज़मीन पर गिरा देता है और जल्दी से उसके पास जाके हमें दिखाया जाता है अपनी लात में अच्छी खासी ताकत भर के उसके सर पे मार के उसको आज जान से मारने वाला था। ये देख के तो सब लोग शौक हो जाते हैं कि जो शाओन है वो इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक लड़की को मतलब कि एक ही ऐसी मार डाली। हमें दिखाया जाता है जैसे ही शाओन की लात इसके सर से टकराती है उसका जो सर होता है वो तरबूज की तरह ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के जो आसपास के लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है इस लड़की का मतलब कि जो सर है वो तरबूज की तरह ब्लास्ट क्यों हो गया। हमें दिखाया जाता है वो जो लोग थे वो इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार इसके साथ है क्या ये क्या मसला चल रहा है यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो कहता है मतलब कि सच में ये क्या है। तभी शाओन एक स्माइल देता है और अचानक से हमें दिखाया जो 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए स्पेस में एक जगह पे जाता है और वहाँ पे एक ज़ोरदार पंच दे मारता है जिसकी वजह से जैसे उस स्पेस में पंच लगता है वहाँ पे अचानक से एक दरार बनती है स्पेस में और जो हमें दिखाया जाता है मिस फैंग होती हैं वो दूर जाके गिरती हैं और उनके मुँह से खून आ जाता है। शाओन कहते हैं तुम्हें क्या लगता था कि तुम मतलब कि अपने इस मतलब कि छोटी मोटी ट्रिक से यानी कि 3000 इल्यूजनरी बॉडी से मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो। ये देख के तो आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि खास में ली जुनसे वो कहते हैं आखिर इस बंदे ने इतनी जल्दी उस चीज़ को पहचाना कैसे। हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग थी वो मतलब कि अभी अपनी दुगी को रिकवर करके मतलब कि एक और अटैक बनाने की कोशिश करने लगती हैं। तभी जो शाओन होता है एकदम उसके पास में अपीयर हो जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो उसकी गर्दन को पकड़ता है आसपास के लोग भी शौक हो जाते हैं। शाओन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचोगी, अगर तुम्हें कोई और चालाकी करने की कोशिश की मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। हमें दिखाया जाता है तभी उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है यानी कि आप कह सकते हो जो मिस फैंग थी जैसे वो देखता है कि उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का ऑरा निकला तभी शाओन अपनी ग्लेस फ्लेम को निकालता है और उसकी बॉडी पे हमें दिखाया जाता है डालता है जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक ऑरा आ रहा था वो वापस से नीचे दब जाता है। ये देखिए वो जो लड़की होती है वो शॉक हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन की रिंग जो ज़ोर से कंपन करने लगती है उसमें अचानक से एक जेड बोतल बाहर आ जाती है। ये देख के शाओन शॉक हो जाता है वो जल्दी से उसको अपनी हेवनली फ्लेम से कवर करते हुए वापस से उस जेड बोतल को हमें दिखाया जाता है अपने रिंग के अंदर रख लेता है। और जो यहाँ पे मिस फैंग थी उनको अचानक से मतलब कि कोई चीज़ एहसास होती है कि कोई चीज़ मतलब कि उनको अपनी तरफ कॉलिंग करती है यानी कि बुला रही थी। जैसे कि तो मिस फैंग भी शौक हो जाती हैं और वो कहती हैं ये क्या था। शाओन से वो पूछती हैं आखिर ये वो चीज़ क्या थी। हमें दिखाया जाता है शाओन जो उसके हाथ हटा लेता है और पीछे हट जाता है। जैसे कि वो ज़ोर से कहती है शाओन तुम्हारे पास ये क्या था, आखिर ये चीज़ क्या है। तभी शाओन कहता है कि क्या चीज़ क्या है, ये कुछ भी नहीं है जो जैसा तुम सोच रही हो। हमें दिखाया जाता है जल्दी से जो ये सुन के जो ली जुनजे और जो फैंग जुनजे होते हैं वो जल्दी से शाओन के पास पहुंच जाते हैं। जो ली जुनजे होते हैं वो मिस फैंग के पास पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती हैं वो कहती हैं जहाँ तक मुझे लगता है मतलब कि मुझे जहाँ तक एहसास हुआ है ये चीज़ मतलब कि हमारे क्लैन के मतलब कि किसी तुम कह सकते हो मॉन्स्टर का मतलब कि ब्लड है। आखिर तुम्हारे पास ये चीज़ क्या कर रही है। हमें दिखाया जाता है वो चीज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है। ये देखिए जो फैंग जो होते हैं वो उसके ऊपर गुस्से में कहते हैं आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, उसके पास तुम्हारे क्लैन का ब्लड कहाँ से आएगा, तुम्हारे क्लैन का ब्लड मिलना कोई इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है। और देखा जाए तो ये कोई इतनी मतलब कि वो बात नहीं है कि तुम मतलब कि अभी हार चुकी हो तो क्या तुम शाओन के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहती हो। तो
कहती है मैं बिल्कुल भी इल्ज़ाम इसके ऊपर नहीं लगा रही हूँ, क्यों नहीं ये मतलब कि अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग मुझे चेक करवाए। ये देख के शाओन भी शौक हो जाता है। फैंग्स उनसे कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकती हो, कोई बंदा आकर अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग को क्यों तुम्हें चेक करवाएगा, उसके अंदर ना जाने कितनी कीमती चीज़ें होती हैं, आकर वो तुम्हें अपनी चीज़ें क्यों चेक करवाए। हमें दिखाया जाता है शाओन भी यही कहता है। तभी जो ली जुनजे होते हैं वो कहते हैं आखिर शाओन इस चीज़ से डर क्यों रहा है, क्योंकि अगर उसे अपने ऊपर भरोसा है कि अगर ये चीज़ मतलब कि उसने उसके पास यानी कि फिनिक्स क्लैन का ब्लड नहीं है, तो आखिरकार वो इतना डर क्यों रहा है, वो क्यों नहीं चेक करा देता। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि जो ली फैंग्स जुनजे थे वो कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये कोई मतलब कि आम छोटी मोटी बात नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती है वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक मतलब कि सीलिंग टाइप टेक्निक है जिसकी मदद से मैं शाओन को चेक कर सकती हूँ कि उसके पास हमारे मतलब कि जो क्लैन का ब्लड है वो है या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं हाँ कर लो आके आओ तुम भी चेक कर लो। हमें दिखाया जाता है जो शाओन वो ये कह रहा था, ये देख के फैंग जुनजे भी शौक हो जाते हैं कि शाओन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है। तभी हमें दिखाया जाता है फैंग जुनजे कहते हैं क्या तुम्हें सच में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो शाओन कहता है अरे हाँ मैंने ऐसे बहुत बार इसको देखा हुआ है कि ऐसे लोग हारने के बाद मतलब कि ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो फैंग जुनजे उसका कॉन्फिडेंस देख के वो भी शौक हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो आगे बढ़ती है और अपने ब्लड को अपने हाथ पे लगाती है और एक अलग से सील बनाती है जो शाओन के सर के ऊपर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है वो जो सील के अंदर से कुछ मतलब कि आप कह सकते हो लाइट निकलती है जो शाओन की बॉडी को चेक करने लगती है, खासकर उसके रिंग को। हमें दिखाया जाता है अच्छे से चेक करने के बाद वो जो देखती है कि इसके अंदर शाओन के पास किसी भी मतलब कि फिनिक्स क्लैन की किसी भी चीज़ का मतलब कि आप कह सकते हो निर्देश नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं है फिनिक्स क्लैन की शाओन के पास। ये देख के तो वो भी एकदम शौक हो चुकी थी आखिरकार ये चीज़ कैसे हो सकती है। हमें दिखाया जाता है ये देखने के बाद वो एकदम शौक हो जाती है। तभी जो शाओन होता है वो कहता है हाँ देख लिया ना तुमने बस मुझ पे मतलब कि इस तरह से किया है। और गाइस इन लोगों ने जब मतलब कि शाओन के ऊपर ये सील लगाई तब शाओन ने से एक चीज़ कही थी कि अगर उसके पास शाओन के पास फिनिक्स क्लैन का ब्लड नहीं निकला तो ये जो लड़की है ये शाओन से माफ़ी मांगेगी। और हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है अब कि देखो तुम मतलब कि हार चुके हो और तुम मेरे पास किसी भी फिनिक्स क्लैन का कोई भी चीज़ नहीं निकली है, अब तुम्हें सबके सामने मेरे सामने माफ़ी मांगनी होगी। अब ये तो कहना नहीं कि तुम अपनी बात से नहीं मुकरने वाली हो। ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि शाओन मुझे माफ़ कर दो, और ये कहने के बाद वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो फैंग जुनजे होते हैं वो कहते हैं ली जुनजे से कि देखो यार यहाँ पे जो फाइट का नतीजा वो पहले निकल चुका है, तुम्हारी जो मतलब कि जो है मिस फैंग इसकी ताकत अच्छी खासी है, इसलिए मैं यहाँ पे इस टाइम पे फाइट से बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें मतलब कि हमारा जो क्लैन इस बार का विजेता तुम्हें घोषित कर देता है। बाकी अगर कोई क्लैन तुमसे फाइट करना चाहता है तो तुम उनसे पूछ लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से अपनी ग्रीन ईगल को निकालते हैं और कहते हैं मतलब कि अपने जो आप कह सकते हो मोकवान युवान होती है उसको लेते हैं, शाओन को लेते हैं और साथ में जो लियान था वो भी आ जाता है शाओन के साथ। हमें दिखाया जाता है वो ये जो चारों लोग होते हैं एक बड़ी सी ग्रीन कलर की फिनिक्स के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और वो फिनिक्स होती है वो थोड़ी देर में उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे जो बचे हुए दो एल्डर्स थे वो भी आके कहते हैं हाँ भाई तुम्हारी ताकत जो इस लड़की की ताकत है वो अच्छी खासी है, इसलिए हम कोई भी फाइट नहीं कर रहे और पहले यहाँ पे अच्छा खासा तमाशा हो चुका है इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो दो भी एल्डर हैं वहाँ से अपने अपने डिसाइबल्स को लेके चले जाते हैं। पीछे बचते हैं ली जुन से और यहाँ पे बचती है मिस फैंग। तो तभी जो ली जुन होते हैं वो मिस फैंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें मतलब कि अपने ऊपर पूरा यकीन है कि ये जो ब्लड था ये मतलब कि तुम्हारे क्लैन का था। तो कहती है हाँ मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है, इसने कोई ट्रिक किया जिसकी वजह से मतलब कि मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पाई हूँ। तो कहते हैं ठीक है तुम जाके मतलब कि अपने क्लैन के मेंबर्स को इत्तला करो इस बारे में, ये चीज़ मतलब कि तुम्हारे क्लैन के बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। तभी जो लीज उनसे होते हैं वो कहते हैं शाओन जैसा कि मिस फैंग हार चुकी हैं तो मतलब कि तुम अब बिना किसी रोक टोक के 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ कर सकती हो, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम इसको बाकी लोगों तक भी मतलब कि सेपरेट करो। तो मैं इसलिए बस यही उम्मीद करूँगा कि अब तुम पूरी जान से मारे जाओगे, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे, ताकि तुम किसी और भी दाव टेक्निक का इस्तेमाल कर ही ना पाओ। हमें दिखाया जाता है कि छोटी सी स्माइल वहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जो मिस फैंग के क्लैन वाले लोग हैं वो अच्छे खासे मतलब कि आप कह सकते हो क्रूवल लोग हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वैसे वाले लोग हैं जो कि बिल्कुल भी किसी चीज़ को छोड़ते नहीं होते। तो वो पक्का शाओन के पीछे भी आएंगे, इसलिए उन्हें भी अच्छा अपने ऊपर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे शाओन का सीन जो कि उनके साथ आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं। फिर जो मिस फैंग मतलब कि जो फैंग जुनजे होते हैं वो देखते हैं शाओन को जो कि अभी आप कह सकते हो अपनी आँखें बंद करके उस फिनिक्स के ऊपर बैठा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्लेम को रिलीज़ करता है। जब मिस फैंग इसको देखते हैं तो मतलब कि फैंग जुनजे जब इसको देखते हैं तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं
कि क्योंकि जो शाओन है उसकी जो फ्लेम है उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो फिनिक्स क्लैन का जो ब्लड है उसकी कुछ ड्रॉप्स थी, जो कि आप कह सकते हो अभी इसमें 3 ड्रॉप्स थी। हमें दिखाया जाता है, ये देख के वो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है मू क्विंग युआन को, जो कहती है शाओन के पास तो फिनिक्स क्लैन की मतलब कि 3 ड्रॉप्स हैं, अगर वो इसको मतलब कि सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी जो ताकत है वो थोड़ी बहुत ही बढ़ जाएगी, लेकिन और उसकी जो चमड़ी और जो उसकी बॉडी और बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जैसे कि एक बीस्ट की तरह होती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा मतलब कि दुख ये है कि कोई भी ह्यूमन किसी भी मतलब कि बीस्ट के इस ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो दूसरे बीस्ट हैं वो थोड़ा बहुत चलो इसको सह सकते हैं, लेकिन जो शाओन है एक ह्यूमन है, और एक ह्यूमन कभी भी फिनिक्स क्लैन के लोगों के ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो कर भी ले तो थोड़ा बहुत कर सकता है। अगर उसके 3 ब्लड को मतलब कि 3 ड्रॉप्स को भी एब्जॉर्ब करने की बात आई, यहाँ तक कि जो एक ह्यूमन है वो 1 ड्रॉप को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, 3 ड्रॉप की तो बात बहुत दूर है। तो मतलब कि हमें दिखाया जाता है जो फैंस उनसे होते हैं वो कहते हैं फिर क्या होगा, तो कहते हैं अगर इसने ऐसा करने की कोशिश की तो ये होगा कि जो इसकी बॉडी है वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये देखिए फैंस उनसे भी शौक हो जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने अंदर हमें दिखाया जाता है उसके इंटरनल कोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आपको देख सकते हो उस ब्लड को मतलब कि आपस में मर्ज कर देता है, और हमें दिखाया जाता है उसको आसपास फ्लेम से घेर लेता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है इस ब्लड को अभी के टाइम पे रिफाइन करने वाला था, ताकि उसको अपनी बॉडी में डाल के अपनी ताकत को बढ़ा सके। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इस ब्लड को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, और जो इसकी इस जैसे जैसे को रिफाइन करता जा रहा था जो उस ब्लड की पावर है वो शाओन की पूरी बॉडी में फैलती जा रही थी। थोड़ी देर तो जब शाओन को इसकी ताकत महसूस होती है, शाओन को ये महसूस होता है कि जो शाओन है उसकी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन थोड़ी देर में जो शाओन की रगें होती हैं वो फूलना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि ब्लास्ट होने वाली होती हैं। ये देख के शाओन भी शौक हो जाता है। यहाँ तक कि ऊपर जो फैंग्स ढूंढते थे वो भी देख रहे थे कि जो शाओन है आस्ता आस्ता मोटा होता जा रहा है, यानी कि वो उसकी जो नसें वो सूजती जा रही है। ये देखिए वो क्या कहते हैं, क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ज़बरदस्ती ब्लड को बाहर निकालना चाहिए। तो जो मू किंग युआन होती है वो कहती है अगर तो आप ऐसा करोगे तो कुछ हो ना हो, बाहरी फोर्स डालने की वजह से शाओन की बॉडी सच में ब्लास्ट हो जाएगी। आपको बस अब यहाँ पे खड़े रह के देखना होगा। अगर कम से कम शाओन अगर इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, कम से कम वो जिंदा तो बच ही जाएगा ना। तो ये देख के हमें दिखाया जाए एल्डर जो फैंग झुंझे होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाए शाओन को जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फूल गई, तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने विंग्स को खोल देता है, और जैसे उसके बोन विंग्स को देखते हैं सब लोग वो सारे शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इस बंदे ने फिनिक्स क्लैन के बोन विंग्स को भी चुरा लिया है। फैंग झुंझे कहते हैं एक तो उसने ब्लड जो इनका लिया वो तो अलग, ऊपर से बंदे ने फिनिक्स क्लैन के मतलब कि एक मतलब कि दाऊ जूम को मार के उसके बोन को भी ले लिया है, बल्कि उसके बोन के विंग्स को भी ले लिया है। आखिर ये बंदा क्या करना चाहता है, क्या पागल हो चुका है सच में। ये देखा जाए तो बंदा सच में बल्कि बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। ना जाने मेरे मतलब कि दोस्त का ऐसा डिसाइबल कहाँ से मिल गया। तभी जो वो जो मतलब कि ब्लड होता है हमें दिखाया जाता है जिसकी वजह से शाओन की बॉडी फूल रही थी, तभी वो जो ब्लड की पावर होती है वो उस विंग के अंदर जाने लगती है। वो जो शाओन की बॉडी थी वो वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, देख के उन्हें थोड़ी बहुत राहत होती है। तभी जो मू क्वान होती है मू क्वान युआन वो अपने मास्टर से पूछती है कि आखिरकार वो आपका दोस्त कौन है, तो वो बताते हैं कि उसका नाम याओ लाओ है। और ये सुन के वो कहती है अरे ये तो आपने मेरे को एक बार बताया था कि आपके वही दोस्त हैं जो कि जिनने मतलब कि आपको ये फॉलन स्टार पवेलियन बनाने में मदद की है। देखा जाए तो वो भी उनके एक फॉलन स्टार पवेलियन के एक एल्डर्स में से होंगे फिर तो। वो कहते हैं हाँ, देखा जाए तो जितना हक मेरा फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर है वैसा ही उतना ही हक उनके ऊपर भी है, क्योंकि इस मतलब कि तुम कह सकते हो पवेलियन को हम दोनों ने मिल के बनाया हुआ था। लेकिन हाँ यहाँ पे मैं ज़्यादातर में ही रहता था, उसको घूमने की आदत थी इसलिए वो यहाँ वहाँ जाके घूमता रहता था, लेकिन कुछ सालों से वो मेरे को मिला नहीं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलता है, अपने विंग्स को देखता है, फिर अपने विंग्स को बंद कर लेता है, और फैंग्स उनसे कहते हैं सच में है छोटे दोस्त, तुम तो सच में कि बहुत ज़्यादा खतरनाक निकले। तुमने तो सच में मतलब कि फिनिक्स क्लैन के लोगों को मतलब कितना ज़्यादा उकसाने पे मजबूर कर दिया है, तो उन सच में उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो पक्का तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। शाओन एक छोटी सी संभाल देता है और कहता है कि मुझे से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे से कहते हैं शाओन कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने ब्लड को तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इन विंग्स को कभी भी बाहर मत निकालना। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मिस फैंग है वो बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ेगी ही नहीं। वो जहाँ तक लगता है कि वो अपने क्लैन के लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएगी, और तुम्हारे पीछे कुछ ना कुछ लोग तो आएंगे ही ना। तभी हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग मतलब कि फैंग जुद्दे होते गए अचानक से मतलब कि मैंने मिस फैंग कहने स्टार्ट हो गया हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे शाओन से कहते हैं शाओन क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ। अब शाओन कहते हैं हाँ हाँ मेरी बॉडी अब ठीक हो चुकी है। तभी वो खड़ा होता है और वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी मतलब कि ट्रबल से बचाने के लिए। तो वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा मतलब कि फ़र्ज़ था, आका तुम मेरे दोस्त के डिसाइबल जो ठहरे हो, मैं तुम्हारी मतलब की मदद क्यों नहीं करूँगा। तभी वो शाओन से पूछते हैं कि शाओन
तो आखिर तुम्हारे मास्टर कहाँ पे, वो कहीं पे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तभी जो शाओन होता है वो बहुत ज़्यादा दुखद मतलब कि तरीके में उनको सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता है कि जो हान फैंग है उसने मतलब कि मास्टर के साथ ये सब किया था। तो ये सुन के वो एकदम गुस्से हो जाते हैं। वो कहते हैं जब वो हान फैंग ने ये कहा कि जो तुम्हारे मास्टर है मतलब कि वो एक पिल को रिफाइन करते हुए मारे गए थे, तो मुझे इस चीज़ पे यकीन बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन सच में यहाँ का वो इंसान कितना कमीना है। और मुझे लगा था कि जो तुम्हारे मास्टर है इतने ज़्यादा ताकतवर है, कम से कम उनकी सोल तो बची होगी। तो इसलिए मैं उनकी सोल को ढूंढने के निकला था, लेकिन उनकी सोल भी मुझे नहीं मिली। मुझे मतलब कि कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर तुम्हारे मास्टर के साथ क्या हुआ। मैं उन्हें पूरी कॉन्टिनेंट पे घूमता रहा उन्हें ढूंढने के लिए, और मैं आज भी उन्हें ढूंढता था यहाँ पे अब जब भी मुझे टाइम मिलता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो जो बंदा है वो मतलब कि उन होल ऑफ सोल के हाथों में पड़ चुका है। तो वो बताते हैं कि हाँ, होल ऑफ सोल वो मतलब कि मास्टर को यहाँ से उन्होंने मतलब कि उनको कैद कर लिया है। वो कहते हैं शायद से मतलब कि वो जो होल ऑफ सोल है यहाँ लोगों को इसलिए कैद करना चाहती थी ताकि मैंने सुना है कि उन्हें कुछ पिल रिफाइनर्स की ज़रूरत है, और वो मतलब कि कुछ बड़ी पिल को मतलब कि कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी पावरफुल पिल्स की ज़रूरत होने वाली है। और जो याओ लव है इस दुई कॉन्टिनेंट में बता दूँ कि पिल रिफाइनिंग के मामले में वो भी कुछ टॉप यानी कि तुम कह सकते हो कुछ शीर्ष स्तर के लोगों में आता है। यहाँ तक कि जो पिल टावर के कुछ लोग हैं वो भी मतलब कि याओला का मुकाबला पिल रिफाइनिंग के मामले में नहीं कर सकते। तो शाओन कहते हैं कि हाँ, और वो कहते हैं देखा जाए तो तुम्हारे मास्टर अभी तक ठीक होंगे, लेकिन पहले हमें वो जो मतलब कि गद्दार है हान फैंग पहले उसको पकड़ना होगा। तुम्हारे मास्टर के बारे में जितनी भी मतलब कि खोज है वो करनी होगी। और वो आगे कहते हैं कि मैं जाके अपने सेक्टर मतलब कि पवेलियन में उन सबको बता दूंगा कि मतलब कि सबको कह दूंगा कि जाके मतलब कि ये जो हान फैंग है इसको ढूंढो। मैं पूरी दुई की कॉन्टिनेंट में इस चीज़ को फैला दूंगा, ना जाने वो बंदा कहाँ पे मतलब कि जाके आराम से रह रहा होगा। जब उसने ये चीज़ बताई तब मैंने उससे थोड़ी बहुत ही पूछताछ भी की, लेकिन उस बंदे ने मुझे कोई सही सी चीज़ नहीं बताई और बाद में वो बंदा दुई की कॉन्टिनेंट से ही गायब हो गया था। फिर कहा जी जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला। और जैसा कि मैंने जो टारगेट आपको स्टार्टिंग में दिया था 4.40K का, तो 1 घंटे की वीडियो 4.50K करवा दिए तो 2 घंटे की वीडियो। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर अब कितने जल्दी बढ़वा पाओगे। और कैसे आपको पता है 19 से मेरे पेपर स्टार्ट होंगे, तो तब क्या पता आधे घंटे की वीडियो आए। तो इसलिए मैं कि थोड़ा बहुत इस चीज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि आपको पता है पेपरों में मैं तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस दे नहीं सकता हूँ ना आपको। तो मैं बस कुछ छोटी वीडियोस ही आपको दे पाऊँगा। तो इसलिए अगर कोई चीज़ हो तो मेरे को बता देना, मतलब कि मैं बस उम्मीद करूँगा। और हाँ गाइस 15 अगस्त खत्म, मतलब 15 अगस्त तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हाँ अगस्त खत्म होने से पहले पहले हमें अपने 5K सब्सक्राइबर्स का जो एम है उसको भी कंप्लीट करना है। क्योंकि देखा जाए तो जो हमारी स्पीड है उसकी वजह से हम बहुत तेज़ी से अपने जो एम है उसकी तरफ जाते जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ यार, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो।